सलाम व तहय्यत वल इकराम अला मन इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया व मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी मौलिदहु बिमक्का व हिजरतहु बितैबा अला बिहा ज़िक्रुहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया अरसलहु बिदीनिल मशहूर व इल्मिल मासूर वल किताबिल मस्तूर मौलाना व मुक़्तदाना व हादियना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़त क़ाल इमाम चहारुम अलैहिस्सलातु वस्सलाम या अम्मती उस्कुती अंता आलिमतुन गैरुल मुअल्लिमा। सलवात इनायत फरमाए। एक ऐसी सलवात भेजे कि कुछ सुना दिया जाए। एक सलवात बावाज़ बुलंद। वाजिबुल एहतराम मोमिनीन किराम बुजुर्गान मिल्लत अज़ादारान सरकार सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इससे बेहतर सलवात भेजे मोहम्मद वाल। एक हदीस है हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसी के ज़ैल में आप हजरात की खिदमत में कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। अज़ीज़ान गिरामी, अगर आप पूरी दुनिया को देखें, आजकल आदमी नेट के ज़रिए से पूरी दुनिया देख रहा है। पूरी दुनिया में तकरीबन 94 करोड़ मुसलमान ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन मुसलमान की तारीफ़ क्या है, मुसलमान किसे कहा जाता है, मुसलमान की डिफिनेशन क्या है, मुसलमान की तारीफ़ क्या है? कहते हैं मुसलमान उसे कहा जाता है जो कुरान मजीद के ऊपर ईमान रखता हो, वो मुसलमान कहलाता है। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं के ऊपर भी इंसान कुरान मजीद के ऊपर ईमान रखता है वो है मुसलमान। मोमिन किसे कहा जाता है? कहा मोमिन उसे कहा जाता है जो कुरान मजीद की आयत के ऊपर अमल करे, वो मोमिन कहलाता है। मसलन नमाज की आयत नाजिल हुई, नमाज पढ़ लिया, मोमिन कहलाया। रोज़े की आयत नाजिल हुई, रोज़ा रख लिया, मोमिन कहलाया। हज की आयत नाजिल हुई, हज कर लिया, मोमिन कहलाया। जिहाद की आयत नाजिल हुई, जिहाद कर लिया, मोमिन कहलाया। अपने मफाद के लिए पड़ोसी का मर्डर करिए और कहिए हम जिहाद कर रहे हैं, जिहाद नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ जिहाद उस वक्त वाजिब होता है जब इमाम बुलाए, या इमाम ने जिसको नस्ब किया है वो बुलाए, तब जिहाद वाजिब होता है। तो जैसे जैसे मामलात आते रहे, अमल करता रहा जनाबे वाला, वो मोमिन कहलाया। अमर बिल मारूफ आयत नाजिल हुई, अमल कर लिया, मोमिन कहलाया। नहीं अनिल मुनकर की आयत नाजिल हुई, अमल कर लिया, मोमिन कहलाया। तवल्ले की आयत नाजिल हुई, तवल्ला कर लिया, मोमिन कहलाया। इसके आगे वाला आपसे ज़्यादा कौन जानेगा? एक सलवात भेजे मोहम्मद वाल। बस जितने हैं मेरे साथ रहिएगा तो आपको बहुत जल्दी कुछ सुना दूँ। अभी आपके यहाँ का मसला है कि दोनों तरफ दोनों मोमिनीन हैं, इधर भी उधर भी। हालांकि एक अच्छी चीज़ नहीं है, एक हो रुक के हो। अब क्या है मैटर मुझे नहीं पता, लेकिन आप हमारी तरफ मुतवज्जे रहे। एक सलवात ज़रा बावाज़ बुलंद भेजें। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि मुसलमान उसे कहते हैं जो कुरान मजीद के ऊपर ईमान रखता हो, वो है मुसलमान। मोमिन उसको कहते हैं जो कुरान मजीद की आयत के ऊपर अमल करे, वो मोमिन कहलाए। नमाज़ पढ़ लिया, मोमिन हो गया। रोज़ा रख लिया, मोमिन हो गया। हज कर लिया, मोमिन हो गया। तवल्ला कर लिया, मोमिन हो गया। अम्र बिल मारूफ कर लिया तो मोमिन कहलाया। आले मोहम्मद किन्हें कहा जाता है? पहले अमल करते हैं, आयत बाद में नाजिल होती है। पहले अमल करते हैं, आयत बाद में नाजिल होती है। गोया हम आप आयतों के मोहताज हैं,
आयत नाजिल हो तो अमल करे, आयत नाजिल हो तो रोज़ा रखे, आयत नाजिल हो तो हज करे, आयत नाजिल हो तो ज़कात अदा करे, आयत नाजिल हो तो खुम्स अदा करे, आयत नाजिल हो तो जिहाद करे, आयत नाजिल हो तो अम्र बिल मारूफ करे, आयत नाजिल हो तो नही अनिल मुनकर करे, आयत नाजिल हो तो तवल्ला करे, आयत नाजिल हो तो तबर्रा करे। गोया हम आप आयतों के मोहताज हैं। आले मोहम्मद किन्हें कहा जाता है? पहले अमल करते हैं, आयत बाद में नाजिल होती है। मैं क्या करूँ? आले मोहम्मद किन्हें कहा जाता है? पहले अमल करते हैं, आयत बाद में नाजिल होती है। मैंने यूँ ही नहीं कहा है। हालत रुकू में अली ने अंगूठी पहले दी है, आयत बाद में नाजिल हुई है। अल्लाह अकबर। हालत रुकू में अली ने अंगूठी पहले दी है, आयत बाद में नाजिल हुई है। अली ने जंगे पहले की है, आयत बाद में नाजिल हुई है। इन्होंने खाना पहले खिलाया, आयत बाद में नाजिल हुई है। अल्लाह। इन्होंने जिहाद पहले किया है, आयत बाद में नाजिल हुए है। हमारी फ़िक़्ह में हर आदमी को इमाम नहीं कहा जाता। मैं क्या कहना, हमारी फ़िक़्ह में हर आदमी को इमाम नहीं कहा जाता है। हमारी फ़िक़्ह में जुमे की नमाज बुत को पढ़ाने वाले के इमाम नहीं। हमारी फ़िक़्ह में जुमे की नमाज बुत को पढ़ाने वालों के इमाम नहीं कहा जाता है। हमारी फ़िक़्ह में इमाम उसे कहा जाता है जिसके ज़बान से निकले हुए लफ्ज़ जब आसमान से पलटे तो कुरान मजीद की आयत बन जाए, उसे इमाम कहा जाता है। हर गली करके ज़िक्र अली लगाओ, हाथ उठा के नारा हैदरी बस शुक्रिया। आप हमारे साथ ज़रा ज़रा चलते रहिए कि ताकि बात वादे होती रहे। अदीदान गिरामी, इमाम ने इरशाद फरमाया। देखिए, हमारे और आपके कौल में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। भाई एक चीज़ को गौर कीजिएगा, कैमरा चल रहा है, आप हमें देखें, कैमरे को न देखें। इसलिए कि जो पढ़ता है उसको पता होता है कि 1 घंटे के लिए कितनी मेहनत करनी होती है। माइक सही होता है तो उधर 6 लोग देख रहे हैं, कैमरा चल रहा है तो उधर देख रहे हैं। आप हमारी तरफ जुड़े रहें। एक सलावत भेजे मोहम्मद। तो गौर फरमाइएगा, इरशाद फरमाया, या अम्मती उसकुती, ए फूफी अम्मा आप खामोश हो जाए। अंता आलिमतुन गैर मुअल्लिमा, आप आलिम गैर मुअल्लिमा है। तवज्जो कीजिएगा, आप आलिम गैर मुअल्लिमा है। आलिम गैर मुअल्लिमा किसे कहा जाता है? जिसने पढ़ाया न हो। मैं आपकी खिदमत में उस शख्सियत के ऊपर गुफ्तगू करूँगा, एक जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, आप तक पहुँच जाएगा, जिसने करबला का अपने नाम बीमा कराया था। जिसने करबला का बीमा अपने नाम कराया था। हम उस शख्सियत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि आप आलिम गैर मुअल्लिमा हैं। आलिम गैर मुअल्लिमा उसे कहा जाता है जिसको किसी ने पढ़ाया न हो। अदीदान गिरामी, ज़ाहिर सी बात है, सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक ऐसे हम मनसब का होना ज़रूरी था। आप हमारी तरफ मुतवज्जे रहे। एक ऐसे हम मनसब का होना ज़रूरी था जो हर वक्त उसके साथ साथ रहे और हर वक्त की नज़रें उसके ऊपर चलती रहे। इसलिए कि देखिए, आज मीडिया का दौर है और हर आदमी जो है अपने यहाँ ख़बरें बनाए हुए है और वो लोगों को दिखाता है और सुनाता भी है। इस दौरे हाजिर के अंदर जब इतने अखबार छपते हैं, इतना मीडिया चलता है, इतनी ख़बरें चलती रहती हैं, फिर भी मर्डर होता है 20 आदमी का, अखबार के अंदर लिखा जाता है कि आधा दर्जन लोग मरे, ताकि आदमी समझे नहीं कि आधा दर्जन का मतलब क्या हुआ। यानी आधा दर्जन लोगों को कत्ल कर दिया गया। इस दौरे हाजिर के अंदर जब इतना बड़ा मरहला है और वहाँ के ऊपर राइटर भी हमारा नहीं है, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, वहाँ के ऊपर हमारा राइटर भी नहीं है, हमारा कलम भी नहीं है, तो ये मैसेज लोगों तक कैसे पहुँचे कि हुसैन के साथ हुआ क्या। तो एक ऐसे ही हम मनसब का होना ज़रूरी था जो इमाम के साथ बार बार साथ साथ चलता रहे। तवज्जो कीजिएगा अदीदान गिरामी, ज़ाहिर सी बात है, हमारे जितने आइम्मा हैं सब उधर से इल्म लेकर आए हैं। जितने आइम्मा हैं सब उधर से इल्म लेके आए। बस ज़हन को बुलंद रखिएगा। तो अदीदान गिरामी, तो आम आदमी, आम बशर कभी इमाम के साथ नहीं चल सकता। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, आम बशर कभी इमाम के साथ नहीं चल सकता। इमाम के साथ वही चलेगा जो उसके हम पल्ला होना चाहिए। और फरमाइए मैं क्या करूँ, इमाम
के साथ वही चलेगा जो उसके हम पल्ला होना चाहिए, जो उसके बराबर होना चाहिए, जो हर बात को उस तरीके से समझता हो। इमाम ने यूँ ही नहीं कहा है कि फूफी अम्मा आप खामोश हो जाइए, ये आलिम गैर मुअल्लिमा है। आलिम गैर मुअल्लिमा उसे कहा जाता है जिसको किसी ने पढ़ाया न हो। तवज्जो कीजिएगा, पहला खुतबा जिसको भी पढ़ना हो उठा के पढ़ ले, राम बातें करने का मैं आदी नहीं हूँ, जिसको पढ़ना हो पढ़ ले। सबसे पहला खुतबा जो दरबार के अंदर, एक रवायत है कि मस्जिद के अंदर, जो भी मान लीजिए, सबसे पहला खुतबा जो बीबी ने इरशाद फरमाया है, और इरशाद जब कर रही है, बोल रही है, अज़ीज़ाने गिरामी अकेले नहीं बोल रही थी, उस वक्त पाँचों इमाम भी मौजूद थे। बच्चे याद कराओ, पाँचों इमाम भी मौजूद थे, चौथे इमाम भी बोल रहे थे। कम अज़ कम दो इमाम को कहना चाहिए फूफी अम्मा आप ये क्या कह रही है। मैं क्या याद कर रहा, ये फूफी अम्मा आप या क्या वो क्या बोल रही है। इसका मतलब कि सानिया ज़हरा जो कह रही थी वो यूं ही नहीं कह रही थी, ज़बान बिल्कुल अली जैसी थी, गुफ्तार बिल्कुल अली जैसी। क्या सुन रहे, मैं क्या याद कर रहा, ज़बान बिल्कुल अली जैसी थी, गुफ्तार बिल्कुल अली जैसा, कलाम करने का अंदाज बिल्कुल अली जैसा, रोबो दबदबा बिल्कुल अली जैसा। यही वजह थी कि एक नाबीना ने कहा अली तो नहीं आ गए हैं, इसलिए कि बोल बिल्कुल वही रहा है, लहजा वही है, अंदाज वही है। एक मरतबा बोलना शुरू किया, इरशाद फरमाया अय्युहल कफरतो वल फुजरा। तवज्जो कीजिएगा, एक काफिर ए फाजिर, अय्युहल कफरतो वल फुजरा। जितने यजीद के दरबार में थे सबको बीबी ने कहा है एक काफिर और फाजिर। इसका मतलब जितने बैठे थे लाख ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हो। क्या सुन रहे, क्या कर, लाख ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हो, लाख मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हो, लेकिन अली की बेटी की नजर में ये काफिर है और ये फाजिर। इरशाद फरमाए, एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े शादाब ज़हनों से सुनते सुना दे रहा हूँ। देखिए याद रखिएगा, मोमिनीन में गुफ्तगू करना बहुत आसान है। क्या कहना जो समझ गए मेरी तरफ से सुभान अल्लाह, मैंने क्या कहा। मोमिनीन में गुफ्तगू करना बहुत आसान है, मुनाफिकों के दरमियान बोलना बहुत मुश्किल है। मोमिनीन में बोलना बहुत आसान है, मुनाफिकों के दरमियान गुफ्तगू करना बहुत मुश्किल है। अब छोड़िए उन मुनाफिकों को, जब हमारी बिरादरी के अंदर माले में आम खा के मुनाफिक हो गए, तो उनकी बात छोड़िए। मैं बड़े अफसोस से आपकी खिदमत बात अर्ज कर रहा हूँ, कभी कभी पूरा यहाँ से वहाँ तक इमाम बारगाह भरा हुआ है, पूरा एक जंबे गफीर लगा है, सारे शियाले हैदर कर्रार हैं। ज़रा से फ़ज़ाइल बयान कीजिए, ऐसी बगले झाँकते जैसे कोई गुनाह कबीरा हो गया है? ऐसा बगले झाँकते जैसे गुनाह कबीरा हो गया। हम इसके ऊपर नाखुश नहीं होते हैं, इसके ऊपर खुश होना चाहिए। तहारत का ऐलान हो रहा है, बात कर रहा है। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद। ज़रा सी बात होती है, अरे साहब ये रवायत कहाँ से आ गई, यह आयत कहाँ से आ गई। वाह सुभान अल्लाह। अगर कोई बड़े अच्छे अशार पढ़ता हो, आप उससे कहिए कि आप साहब बड़े अच्छे अशार पढ़ते, बिल्कुल वैसे ही आप पढ़ते जैसे मीर अनी साहब पढ़ते थे, तो बड़ा खुश हो जाएगा। पकड़ेगा, आइए घर ज़रा एक अदद चाय पी लीजिए, ठीक है, इसलिए कि उसकी तारीफ़ हो रही है। एक आदमी बहुत अच्छा नवा आपके यहाँ पढ़ता है और उससे आपने कहा अरे सुभान अल्लाह क्या कहना है, आप बड़ा अच्छा नवा पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ते जैसे नदीम सरवर पढ़ा करते हैं। कभी वो नहीं कहेगा कि अरे साहब मैं कहा और मीर अनीस साहब कहा, मैं कहा, नदीम सरवर कहा, इसलिए कि खुश हो रहा है। आपने ज़रा से इल्म को देखा और देखने के बाद कहा अरे साहब आप तो बिल्कुल अल्लामा हो गए हैं। बात नहीं समझे आप तो बिल्कुल अल्लामा हो गए, जबकि वो जानता ना हो कि अल्लामा ऐन से होता है कि अलिफ से होता है। आप
आप तो बिल्कुल अल्लामा हो गए हैं, बड़ा खुश हो रहा है, मुझे पब्लिक ने अल्लामा बना दिया। ज़रा सा और आगे बढ़े, आप किसी के इल्म को देखा बड़े मरूब हो गए। आपने कहा अरे साहब आप तो बातें ऐसे करते हैं जैसे फला मुश्तहिद किया करता है। वो साहब खुश हो रहे हैं कि मुझे मुश्तहिद बना दिया गया। और आगे ज़रा से बढ़ के आपने कहा अरे आप तो फतवे ऐसे देते हैं जैसे फला आयतुल्लाह दे रहा है। अज़ीज़ाने गिरामी, एक बशर, तवज्जो कीजिएगा, एक बशर की तारीफ़ करता है तब कोई नहीं कहता है ये गुलू हो गया, ये हद से सेवा हो गया, ये गुलू हो गया, ये हद से सेवा हो गया। बशर खुश हो रहा है, मुझे अल्लामा बनाया गया, मुझे मुश्तहिद बनाया गया, मुझे आयतुल्लाह बनाया गया, मुझे नदीम सरवर बनाया गया, मुझे मीर अनीस बनाया गया। तब आदमी खुश हो रहा है। ज़रा से अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान होते हैं, यही बशर कहता है ये आयत कहाँ से आ गई, ये रवायत कहाँ से आ गई, ये हदीस कहाँ से आ गई, ये इस्लाम कहाँ से आ गया। तुम्हें मालूम नहीं है आदम से लेकर ईसा तक किसी माँ ने ऐसी औलाद पैदा ही नहीं की है जो मेरे अली के बराबर। अज़ीज़ाने गिरामी, अब बड़ा मुश्किल मरहला हो गया है। पहले अपने दामन को देखिए कितने सुराख हैं, पहले अपने दामन को देखिए कितना सुराख है। बाद में कहिए कमर साहब आपके कबा के अंदर 6 अदद सुराख है। पहले अपने दामन को देखिए, अपने गरीबान को झांक के देखिए, तब किसी को कुछ कहिए। अज़ीज़ाने गिरामी याद रखिएगा, एक हदीस सुना रहा हूँ, आपने सुना होगा, रसूल मकबूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली खुदा की जी, जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, जो चुप है मैं समझ। एक सलाम भेजे मोहम्मद या अली, जो बराबर भी सोना कर दिया जाए लेकिन हरी नहीं, तो वो की होता है। ठीक, जैसे हम लोगों को शादियों में तो डिब्बा मिलता है, आपके यहाँ भी रवाज होगा, हो सकता है आपके यहाँ छुहारा हो, शक्कर के ऊपर गुजारा हो जाता हो, लेकिन ख़ास कर लखनऊ वाली शादी में जब आप जाइए तो एक डिब्बा मिलता है, रहेगा बहुत बड़ा सा, लेकिन जब उसको खोलिए तो शायद कुछ चीज़ें निकल आए। ठीक है, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। ठीक, और जब आपने खोला तो ढनकता हुआ एक अदद कुछ निकल आया, और उसके अंदर एक शीशी रहती है, एक शीशी रहती है, लिखा रहता है कि साहब ये इतर है, लेकिन उसको खोल के लगा लीजिए, कपड़ा फट जाएगा लेकिन उसका दाग नहीं जाएगा, कपड़ा फट जाएगा लेकिन उसका दाग नहीं जाएगा। खुशबू की बात हो रही है, या अली जो तुमसे बुग़्ज़ रखता है कभी जन्नत की खुशबू सूंघ नहीं सकता। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, खुशबू भी नहीं सूंघ सकता है। अज़ीज़ाने गिरामी, इसके बरक्स कोई आपके यहाँ बाहर रहता है, वो सेंट लगा के आया है, अभी दरवाजे के ऊपर भी नहीं पहुँचा था, कह ले कि बाहर वाला है, सलावत भेजे मोहम्मद वाले। तो खुशबू का भी अपना एक मेयार होता है। अज़ीज़ाने गिरामी गौर फरमाइएगा, ए फूफी अम्मा आप आलिम गैर मुअल्लिमा हैं, इसी के ऊपर पूरी मजलिस आपके दरमियान होगी। आलिम गैर मुअल्लिमा किसे कहा जाता है? जिसको किसी ने पढ़ाया न हो। वो ये कह रही है अय्युहल कफरतो वल फुजरा, एक काफिर और फाजिर। भरे दरबार के अंदर बीवी जब ये कह रही है तो कम से कम किसी को ये कहना चाहिए था, यहाँ जितने बैठे हुए हैं, चाहे किसी की दाढ़ी बड़ी रही हो चाहे छोटी रही हो, है किसी को ये कहना चाहिए था। तवज्जो कीजिए, मेरे ख्याल से बराही में इतना आहिस्ता तो नहीं लगता था,
अब अगर लगाइए तो अलग बात है, एक और सलवात भेजे मोहम्मद। बहरहाल अभी जाने के नाम किसी एक आदमी तवज्जो कीजिएगा, किसी एक को कहना चाहिए था। आप ये कह रही है कि एक काफिर लोग, एक फाजिर लोग। मेरे ख्याल से न यहाँ कोई काफिर है न कोई फाजिर है। एक बात याद रखिएगा, सुकूत इस बात की अलामत होती है कि इंसान राजी है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, खामोश रहना इस बात की अलामत है कि इंसान राजी है कि जो ये कह रहा है वो सही कह रहा है। बीबी ने कहा अय्युहल कफरत वल फुजरा, एक काफिर और फाजिर लोग, सबकी खामोशी इस बात की दलालत थी कि ये काफिर है, ये फाजिर है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। उसके बाद इरशाद फरमाती, यदि तू क्या समझता है कि तूने शजरे तैयबा की टहनी को काट दिया। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, तू ये समझता है कि हमने शजरे तैयबा की टहनी को काट दिया। हमको मजबूर ना समझ, हमें तो अभी जानता भी नहीं है। अगर हम चाह लेते, मैं नहीं कहा है, लफ्ज़ हम कहा है, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, अगर हम चाह लेते ज़मीने करबला फट जाती, तुम सब के सब वहीं समा जाते। क्या अर्ज कर रहा हूं, अगर हम चाह लेते ज़मीने करबला वह फट जाती, तुम सब के सब समा जाते। क्यों? इसलिए कि ज़मीन का नाम है तुराब, मेरा बाप था अबू जहल। अगर हम चाह लेते तो ये सारे नेज़े, सारी तलवारी तुम्हारे सीनों के अंदर पैवस्त हो जाती। अगर हम चाह लेते तो तुम यहाँ के ऊपर आ भी नहीं सकते थे। एक होता है जनाबे वाला, प्रॉपर्टी का मालिक, एक होता है कब्जा करने वाला, दोनों में फ़र्क होता है। इरशाद फरमाया, ज़मीने करबला जो थी, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरे भाई ने अपने दौलत के ज़रिए से ख़रीदा था। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरे भाई ने अपनी दौलत से इस ज़मीन को ख़रीदा था। हमारी ज़मीन के ऊपर हम थे, तुम आए तो गासिब बन के आए। मैं क्या, तुम आए तो गासिब बन के आए। जुमला सुनिएगा, तुम आए तो गासिब बन के आए, और ये तुम्हारी फितरत नहीं है। तुम्हारे आबाओ अजदाद बहुत पहले गासिब थे। कोई तो कह देता, भरे मज में कह देता कि बीबी आप ये क्या कह रही है। ये तो वही वाली बात है, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। जरा जीती जाती सलवात बाबा भेजे मोहम्मद। हमारे इमाम दुय्युम इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो गए थे माविया के दरबार में। देखिए, कभी ये ना सोचिएगा कि ये गए क्यों थे। कभी कभी आदमी को सुधारने के लिए भी जाया जाता है। अगर कोई टेढ़ा हो जाए तो उसको भी सीधा करने का आदमी समझाता है। शरीफ लोग समझाते हैं, बदतमीज़ लोग मानते नहीं हैं, तो समझाने की कोशिश की जाती है। इमाम गए, और जब इमाम वहाँ के ऊपर पहुँचे तो माविया ने एहतराम किया। चाहे जैसे कहा किया हो, चाहे खुश होकर किया हो, चाहे नाखुश होकर किया, लेकिन बहरहाल एहतराम किया। एहतराम करने के बाद कहता है कि अली के फर्जंद, मैं आपको कुछ तोहफ़ा देना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ तोहफ़ा देना चाहता हूँ। इमाम खामोश है, कुछ बोल नहीं रहे। उसने एक तरफ चांदियों का अंबार कर दिया, एक तरफ अशरियों का अंबार कर दिया। कहा कि ए फर्जंदे अली, ये हमारी तरफ से तोहफ़ा है। इमाम मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कहा, ये कब तुम्हारा है। मैं क्या अर्ज़ करता, नहीं और किया, ये कब तुम्हारा है, ये तो बैतुलमाल का है। क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ये कब तुम्हारा है, ये तो बैतुलमाल का है।
समझिएगा मेरी बातों को। अजीज आने के राबी, कब तुम्हारा, ये तो बैतुल माल का है। कहा मेरी ख्वाहिश ये थी कि आपको तोहफा दे। इमाम कुछ बोले नहीं। उसके बाद इमाम का एक गुलाम था, इमाम की वो जूतियाँ सीधी कर रहा था। तवज्जो कीजिएगा, इमाम की वो जूतियाँ सीधी कर रहा था। जब सीधी हो गई जूतियाँ, इमाम ने इरशाद फरमाया, ये जो कुछ रखा है तू सब ले ले। गौर फरमाइएगा। मुस्कुरा के कहा अपने गुलाम से, तवज्जो कीजिएगा, इमाम ने मुस्कुरा के कहा, ए मेरे गुलाम, ये जितना माल रखा है तू ले ले। तो एक मर्तबा मुआविया कहता है कि सरकार, इतना माल हमने आपको तोहफे में दिया और आपने सिर्फ इस बात के ऊपर दे दिया, उसने आपकी जूती सीधी की थी। कहा तेरी नज़र में जो माल की वक़्त है, मेरी नज़र में जूती के बराबर है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। अजीज आने के राबी, उसके बाद इरशाद फरमाया, तुम हमको मजबूर समझते थे, अगर हम मजबूर होते तो मैं बोल रही हूँ, जानवर भी समझ रहा है कि कौन बोल रहा है। एक मरतबा से इरशाद फरमाया, जैसे हुक्म दिया, जितनी घंटियाँ बज रही थी वो खामोश हो गई और जो हवाएं चल रही थी वो रुक गई। का दुनियावी इक़्तिदार और होता है, जिसका पूरी दुनिया पे इक़्तिदार होता है वो और होता है। देख, मैनाओं को रोक दिया, मैंने घंटियों की आवाज़ को रोक दिया और उसके बाद इरशाद फरमाती है कि हमने बिला वजह तुम्हें नहीं छोड़ दिया है। तवज्जो कीजिएगा, बगैर सबब हमने तुम्हें नहीं छोड़ दिया है, बल्कि किसी सबब से हमने तुम्हें छोड़ा है। जब मेरा बाबा जंग करता था तो मेरे बाबा की तलवार जब चलती थी तो नस्लों को देख के चलती थी। तवज्जो कीजिएगा, जब मेरा बाबा तलवार चलाता था तो तलवार जब चलती थी नस्लों को देख के चलती थी। अगर कहीं भी कोई मेरा मुहिब दिखाई देता था तो मेरा बाबा उसे कत्ल नहीं करता था। हमने बगैर सबब तुम्हें मोहलत नहीं दी है, इसलिए कि तुम्हारी नस्लों के अंदर हमारी कुछ अमानतें छिपी हुई है। तुम्हारी नस्लों के अंदर हमारी कुछ अमानतें छिपी हुई है, इसलिए हमने तुम्हें छोड़ दिया। ए यजीद, अब भी तेरे दरबार में, जुमला सुनिएगा, ए यजीद, तेरे दरबार में अब भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिसने हमारे नाना से बराह रास्त इस हदीस को सुना होगा, या अली तुमसे मोहब्बत वही करेगा। मैं क्या आज कर रहा हूँ, या अली तुमसे मोहब्बत वही करेगा जिसका नसब पाक होगा। जैसे ये जुमले कहे, जैसे ये जुमले कहे, बहुत सी पेशानियों के ऊपर बल पड़ गए, हाथ उठे, पेशानियों के ऊपर गए। जैसे गए, इरशाद फरमाया, देख अब भी तेरे दरबार के अंदर ऐसे बैठे हुए हैं। कौन बोल रहा है? अली का लहजा बोल रहा है, अली की अमानत बोल रही है, वो पैगाम दे रही है। अज़ीज़ान गिरामी, एक होता है जो यहाँ पढ़ा होता है, तवज्जो कीजिएगा, उसके लिए कुरान ने क्या कहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुलूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया। हमने तुमको तुम्हारी माँ के पेट से इस हालत में निकाला कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे। तवज्जो कीजिएगा, थोड़ी सी बात दकीक होगी लेकिन इंशाअल्लाह आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक सलवात ज़रा बावाज़ बुलंद भेजे मोहम्मद वाले। कुरान ने क्या कहा है हमारे और आपके लिए, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया। हमने तुमको तुम्हारी माँ के पेट से इस हालत में निकाला कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे, और अगर जानते होते तो जो है स्कूल में क्यों जाते,
कॉलेज के अंदर क्यों जाते, जानिया दफ्तर क्यों करते, किसी टीचर के पास पढ़ने क्यों जाते, किसी आलिम के पास क्यों जाते, किसी लेक्चरर के पास क्यों जाते। ये हमारे लिए कहा गया है कि हमने तुमको इस हालत में निकाला कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा हमें दिखाए कि अली जो है किस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े हैं, किसका मैं प्रयास कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। कोई हमें दिखाए कि अली किस कॉलेज के अंदर पढ़े हैं, अली ने कहाँ के ऊपर तालीम हासिल की है, उनका उस्ताद कौन है, अमा उन्होंने जिसको पढ़ाया वो भी फख्र करता है कि अली ने मुझे पढ़ाया। हमें कोई दिखाए कि अली ने किसी कॉलेज के अंदर पढ़ा हो, अली ने किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा हो, या कोई ऐसा टीचर अली का बताइए कि अली ने उसके सामने नहजुल बलागा जो है वो पीएचडी की शक्ल में मुकम्मल की हो। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, कोई ऐसा टीचर दिखाइए। मतलब कि वो हमारे जैसे नहीं है। हमारे लिए कहा गया कि हमने तुमको इस हालत में निकाला कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे। अब आए सुनिए, जो बोले सुभान अल्लाह, जो चुप रहे उसके लिए भी सुभान अल्लाह। हमसे ये कहा गया कि हमने तुम्हें इस हालत में निकाला कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे। और जब उनकी बात आई है, उनसे ये कहा, इरशाद फरमाया सूरह रहमान के अंदर, क्या इरशाद फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, पहले हमने पढ़ाया है, बाद में तुम्हें पैदा किया। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, पहले हमने तुम्हें पढ़ाया है, बाद में हमने तुम्हें पैदा किया है। इसका मतलब कि जो वहाँ से पढ़ के आए हैं वो और है, जो यहाँ के पढ़े हुए हैं वो और है। मासूमीन कितने हैं, बोलिए जल्दी से। मासूमीन अल्हम्दुलिल्लाह, मासूमीन 14 मासूमीन अल्लाह की तरफ से मुंतखब हुए। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि साहब मासूमीन 14 थे तो और लोगों के दरमियान ये फजीलत नहीं पाई जाती। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं दे रहा हूँ। एक ऐसी सलवात पढ़े कि जो गुनूदगी हो दूर हो जाए। तवज्जो कीजिएगा अली लाने गिरामी, एक यूनिवर्सिटी के अंदर, एक कॉलेज के अंदर जगह निकली 5 आदमी की। कितने लोगों की जगह निकली? सोइए मत, जो आगे बैठ के सोता है ड्राइवर सो जाता है, ठीक है। हाँ, पढ़ा है ना, बसों के ऊपर लिखा रहता है कि अगर सोना हो तो पीछे जाके बैठिए। आगे जो सोया तो ड्राइवर सोया, जब सोया तो एक्सीडेंट हुआ। और आगे बैठ के बिल्कुल मत सोया कीजिए, बिल्कुल मत सोया कीजिए। हाँ, और जो है ऐसे भी आपके लिए सोना जायज़ नहीं है। अब जो जान के समझ के मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, मर्दों के ऊपर सोना जायज़ नहीं है। अब वो कौन सा सोना है समझिएगा, ठीक है। अदीदाने गिरामी, और फर्श अदा के ऊपर आंखें चौकन्नी रखी जाती है। और याद रखिएगा, रसूल का भी खाना उन्होंने ख़राब किया है जो बिल्कुल आगे बैठे रहते थे और गड़बड़ी करते रहते थे, ठीक है। तो ख़ासकर जो मेरे पास रहे वो बिल्कुल जगते रहे, जैसे अहले बैत अलैहिस्सलाम जगते रहते थे, वरना आज तक हम तक कुछ पहुँचता ही नहीं। ये तो ऐसे ऐसे थे जाहिल, जब बाहर निकलते तो आपस में कहते थे अभी अभी मोहम्मद कह क्या रहे थे, मतलब वहाँ से आए हैं और अभी ताज़े ताज़े आए हैं, घर से बाहर नहीं निकले, एक दूसरे से कह रहे मादा काला अनफा, अभी अभी नबी क्या कह रहे थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसकी एक छोटी सी मिसाल, फिर असली मौजू की तरफ। अदीदाने गिरामी, एक जगह हम कसरत से जाते थे मस्जिद पढ़ने के लिए, मिसाल बराए मिसाल समझिएगा, बहुत कसरत से जाते थे मस्जिद पढ़ने के लिए। एक लड़का था, चूँकि हम ऐसी जगह बैठे जितने मोमिनीन हम सबको देख रहे हैं, जो आगे वो पीछे वाले को नहीं देख रहे, जो पीछे वाले अपने आगे वाले को नहीं देख पा रहे, तो वैसे ही लड़का था। एक रोज़ हमने उसको उठाया, उठाने के बिल्कुल पीछे बिठा दिया, जाओ पीछे बैठो। और एक लड़का बिल्कुल पीछे बैठा था, उसको बुला के हमने आगे बिठा लिया। मजलिस पढ़ के कमर अब्बास चले गए। जब तक मौलाना के ऊपर तबसरा न हो तब तक मौलाना कैसा, जब तक मौलाना के ऊपर तबसरा न हो तो मौलाना के अम्मा देखा, हम लोग समझते हैं कि बड़े अच्छे आदमी है, ये भी यही है, समझ रहे ना, जैसे सब है। मैं एक जुमला अर्थ किया करता हूँ, आपको भी सुना दे रहा हूँ। लाइन कोई ख़राब नहीं होती, वकालत, इंजीनियर, डॉक्टरी, मौलवी लाइन, शायरी कोई ख़राब नहीं होती, इसके अफराद ख़राब होते हैं।
इसके अफराद ख़राब होते हैं। डॉक्टर का मतलब इंसान कहता था भगवान, अब डॉक्टर का मतलब हो गया डाकू। मौलाना का मतलब बहुत अच्छा समझा जाता था, अब मौलाना का मतलब फराडी, सलावत भेजे मोहम्मद वाला। ठीक है, तो होता क्या है, करता एक है, करता एक है, लेकिन जो है कहे सब जाते हैं। वकील एक गड़बड़ करता है, सब लोग कहते हैं अरे वही वकीलवा, मतलब ऐसे आदमी कहते हैं कि अरे वो मौलानवा, मतलब आदमी ऐसे ही कहता है। बड़े एहतराम से पहले कह रहा था मौलाना साहब, अब वही कह रहा है वही मौलानवा, क्योंकि मौलाना ने ऐसी गड़बड़ी की है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, मौलाना ने ऐसी गड़बड़ी की है कि वो भी कहा जा रहा है मौलानवा, तो अब उसमें हम भी पूरे कहे जाएंगे अरे साहब कहा जा रहा है। लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं, न वकालत में, न हमारी लाइन में, या किसी लाइन के अंदर। अज़ीज़ान गिरामी, बात अधूरी रह जाएगी, बहुत जल्दी मैं आपकी खिदमत आदर कर रहा हूँ। हमने उस लड़के को बुला के आगे बिठा लिया, हम तो जनाब पढ़ के चले गए। देख रहे हैं वो गरीब बेचारा था, मोची का लड़का था। मोची तो समझते हैं ना, बताइए किसको कहते हैं मोची? हाँ भाई, अगर हम आप नहीं समझेंगे तो क्या इंग्लैंड में थोड़ी ना कि मोची नहीं समझ पा रहे। ठीक है, मोची जो जूते सीता है। अरे साहब देखिए, वो मोची का लड़का था और कमर साहब ने उसको भगा दिया, गरीब बेचारे। और जिसको बुला के लिए आए थे वो बहुत बड़े अमीर का लड़का था। हमको पता ही नहीं कौन मोची का लड़का था, कौन अमीर का लड़का था। हमें पता ही नहीं कि कौन अमीर था, कौन मोची का लड़का था। अच्छा, जब हम तक ये बात आई तो मैंने कहा यार ये तो मामला बड़ा ख़राब हो गया, अब इसकी वजाहत भी करना पड़ेगी। अब जब पढ़ने के लिए गए तो हमने कहा कि भैया तुम लोगों ने ये कह दिया वो गरीब था उसको भगा दिया, वो अमीर था उसको बुला लिया, इसलिए कि ये लोग भी अमीर को खूब पहचानते हैं। भाई जिसकी जैसी ज़बान चल रही चलने दीजिए। तो हमने कहा कि अच्छा अब पूछिए कि हमने उसे भगाया क्यों। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, पहले मुझसे पूछो कि मैंने उसे भगाया क्यों और उस लड़के को आगे बुलाया क्यों। जिस लड़के को हमने भगाया था इसलिए भगाया था कि वो बुजुर्गों के कपड़े एक दूसरे में बांध देता था। उसको जो हमने भगाया था, जो बुजुर्ग हजरात आगे बैठे रहते थे, सबके कपड़े एक दूसरे में बांध देता था। और जब बुजुर्ग मजलिस के बाद उठने में वक्त लगता था, वो उधर जा रहे उधर जा रहे, किसने बांधा पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि मैं ऐसी जगह था जहाँ से देख रहा था, क्या तवज्जो कीजिएगा, मैं ऐसी जगह बैठा रहता था जहाँ से मैं देख रहा था, तवज्जो कीजिएगा। और हमने जो उसे बुलाया, जो बिल्कुल पीछे बैठा रहता था, उसको आगे क्यों बुलाया। मजलिस के बाद पूछिए कि मौलाना ने पढ़ा क्या है, तो 80% मजलिस सुना देता था कि मौलाना ने ये पढ़ा, मौलाना ने ये पढ़ा, मौलाना ने ये पढ़ा। अब हमसे न पूछिए कि नबी ने भगाया क्यों अली को। अरे मैं क्या हमसे बहस न कीजिए कि नबी ने बड़े बड़े दाढ़ी वालों को भगाया क्यों। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, एक बच्चे को बुलाया क्यों। बज़्म के अंदर सलाहियत देख के बुलाया जाता है, सलाहियत देख के उठाए। मिलके सलवात बावाज़ बुलंद भेजे मोहम्मद वाले हुम्मत। एक जरा बुलंदतर सलवात इनायत फरमाए मोहम्मद वाले हुम्मत। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ बज़्म की बात होती है, यहाँ वो नहीं है कि साहब क्यों भगा दिया, क्यों बुला लिया। तो ये सिलसिला नबी के ज़माने से चला आ रहा है। जो भी बज़्म होती है उसके अंदर सलाहियत वालों को देखा जाता है। अली छोटे थे इसलिए हम उनको नहीं लेके गए। वाह सुभान अल्लाह, तुमने अपने बच्चों जैसा अली को भी समझ रखा है। अरे तेरी खिलकत और है, अली की खिलकत और है। मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी खिलकत और है, अली की खिलकत और है। तुम पैदा हुए तो नजीस पैदा हुए, क्या पैदा हुए तो नजीस पैदा हुए। जिस जगह पैदा हुए वो जगह नजिस, मर गए तो नजिस, जिसने तुम्हें छुआ वो नजिस है। तुम अपने आप को अली
बराबर समझ रहे हो। सबसे पहले अपनी खिलकत को देखो, पैदा हुए तो नजिस, जिस जगह पैदा हुए वो जगह नजिस, मर गए तो नजिस, जिसने तुम्हें छुआ वो नजिस है, नजासत के पुलंदा, और आंखें मिला रहे उससे जो नूर से पैदा हुआ। सलावत आवाज़ बुलंद भेजे मोहम्मद। एक और सलावत बावाज़ बुलंद भेजे मोहम्मद वाले। आपके यहाँ माशाअल्लाह बहुत से शोरा हजरात भी हैं और अदबी लोग भी जो कलाम भी कहते हैं। सबके लिए मैं पढ़ता हूँ, खाली शोरा और किसी और के लिए नहीं। मेरा काम है पैगाम पहुँचाना, जिन तक पहुँच जाए। जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, अहले बैत खल्की एतबार से भी पाक है। 1% लोग समझे मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे सबको समझाना है। अहले बैत खल्की एतबार से भी पाक, अहले बैत खुल्की एतबार से भी पाक। जो नजिस पैदा होता है, मर गया, बोल नहीं सकता, अगर बोल दे तो सब मुर्दे को छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है, चाहे सगी औलाद भी हो वो भी भाग जाएगी, अब्बा जिंदा हो गए। यानी हमारे अंदर वो इस्तिताअत नहीं है कि हम मरने के बाद बोलें, इसलिए कि हमारी खिलकत और है, उनकी खिलकत और है। मैं क्या आज कर रहा हूँ, कहाँ लेके जा रहा हूँ समझिएगा। हम मर जाएं तो बोल नहीं सकते, हमारा हाथ बेकार, हमारे पैर बेकार, हमारी ज़बान बेकार, हमारी आंखें बेकार। और जो नूर से पैदा होते हैं, जिस्म कहीं और होता है, नौके नैदा के ऊपर तिलावत करते हैं, वो और है, तुम और हो। अज़ीज़ाने गिरामी, हमें अल्लाह ने पैदा किया, इरशाद फरमाया, हमने तुमको इस हालत में निकाला कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे। सवाल मासूमीन 14। मैंने आपको एक जगह रोका था, एक कॉलेज के अंदर साहब वार्ड निकली 5 आदमी की, कि सिर्फ 5 टीचर की जगह है बस, उससे ज़्यादा जगह नहीं है। फार्म भरा 1000 लोगों ने, तवज्जो कीजिएगा, फार्म भरा 1000 लोगों ने। सिलेक्शन कितने आदमी का होना है? 5 आदमी का। जहन को बिल्कुल बुलंद रखिएगा। जगह कितनी है? 5 आदमी की। फॉर्म भरा कितने लोगों ने? 1000 आदमी ने। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया और जिन लोगों को नहीं हुआ, तो क्या आप ये कैसे कहते हैं साहब कि इनकी सलाहियत कमज़ोर थी, ये पढ़े लिखे नहीं थे? मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ये क्वालिफाइड नहीं थे, या इनकी मार्कशीट गड़बड़ थी? कहा नहीं साहब, क्या अखलाक भी बहुत अच्छा था, किरदार भी बहुत अच्छा था। अज़ीज़ाने गिरामी, लेकिन मामला ये है कि जगह 5 ही है, रखे जाए तो 1000 कहाँ से रखे जाए? मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, समझिएगा। मिसाल बनाए मिसाल, जगह जब 5 आदमी की है तो 1000 आदमी को रखा कहाँ से जाए? जिन लोगों को नहीं रखा गया, तो आप कह सकते हैं कि इनकी मार्कशीट गड़बड़ थी, ये पढ़े लिखे नहीं थे, इनका अखलाक सही नहीं था, इनका किरदार सही नहीं था। कहा सब पढ़े लिखे थे, सबके अंदर सलाहियत थी, लेकिन मौलाना मजबूरी ये है कि 5 ही आदमी को रखा जाएगा। अल्लाह ने मुंतखब किया है, मासूम 14 है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह ने मुंतखब किया मासूम 14। इसका मतलब ये नहीं है कि और लोग क्वालिफाइड नहीं है, या उनका किरदार नहीं है, या उनका अखलाक नहीं है, या उनका इल्म नहीं है। और अगर इल्म न होता तो भरे मजमे में ये न कहती कौन बोल रहा है, अली की बेटी बोल। सलावत भेजे मोहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी, ले चलता हूँ आपको कुरान की तरफ। जनाब मूसा, अंबिया कितने हैं? हाँ, मेरी आदत है ना, पढ़ाता हूँ,
जो लड़के मेरे पास पढ़े हैं पूछिएगा, पूछता हूँ समझ में आया कि नहीं आया। अब आदमी बुरा न माने एग्जाम मौलाना क्यों पूछ रहे थे, ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि बात समझ में आई कि नहीं आई। अम्बिया कितने हैं? 1,24,000। हमारा ये तो बचपने में सिखाया जाता है, अभी न बोलिएगा तो क्या बुढ़ापे में बोलिएगा, है? ये तो बचपने में सिखाया जाता है। अम्बिया कितने? 1,24,000। जल्दी जल्दी बोलते रहिएगा। रसूल कितने? 45 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आपकी सलवात ये बता रही कि अब हम रोक दें, अगर कहिए खुदा हाफिज है। आपकी सलवात इतनी आहिस्ता वाली बोल रही है। तवज्जो कीजिएगा। अम्बिया कितने? 1,24,000। रसूल कितने? सुभान अल्लाह। रसूल कितने? 313। बड़े रसूल कितने? आसमानी किताबें, ठीक। ये क्यों कहा है अब आगे सुनिए। उलुल अज़्म नबी के अंदर जनाब मूसा, वो कौन है? उलुल अज़्म नबी, यानी बड़े वाले नबी हैं, छोटे वाले नहीं, बड़े वाले नबी हैं। तवज्जो कीजिएगा, मुझे इससे काम लेना इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ। आप आलिम गैर मुअल्लिमा हैं, जिसको किसी ने पढ़ाया न हो, इसी के ऊपर मैं तबसरा कर रहा हूँ। आप आलिम गैर मुअल्लिमा हैं। जनाब मूसा उलुल अज़्म नबी, अल्लाह ने कहा मूसा, जी मेरे अल्लाह, जाओ ज़रा पढ़ाओ। बिल्कुल सुकूत तारी हो गया। मूसा, जितने अंबिया गुजरे सबसे जलाली नबी यही थे, सबसे ज़्यादा गुस्सा भी आता था। हाँ, एक साहब को एक घूसा मारा था, अल्लाह ने कहा तुम चले जाओ वरना मार बहुत हो जाएगी। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। ये कुरान की लफ्ज़ है, मैं अपनी तरफ नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ। पढ़िए, कुरान में है या नहीं है। जाओ तुम अब यहाँ चले जाओ वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। मूसा, जी मेरे अल्लाह, जाओ ज़रा पढ़ लो। उलुल अज़्म नबी से अल्लाह कह रहा है जाओ पढ़ो। कहाँ जाओ? कहा मेरे एक छोटे नबी के पास जाओ। नहीं बात आप समझे मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, फिर सुनिए, नहीं समझ में आया। उलुल अज़्म नबी जनाब मूसा, अल्लाह ने मूसा से कहा कि आप जाओ थोड़ा सा पढ़ लो। कहाँ जाऊँ पढ़ने के लिए? कहा मेरा जो छोटा सा नबी है जनाब खिद्र, जाओ उसके पास पढ़ाओ। तो मूसा को कह देना चाहिए तो मैं बहुत बड़ा लिखा हूँ, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, जैसे आज ही यहाँ आने के लिए मैं गाड़ी साफ़ कर रहा था तो एक साहब आए, करने लगे मदरसा चलाते हो, चंदा दे दीजिए। हमने क्या पढ़े हो? कहा हाफिज़ा किए हूँ। हमने सूरह जुमा पढ़ाओ, जल्दी सुनाओ, हाथ धो के लेके आता हूँ पैसे। जब मैं पैसे लेके आया वो भाग गया। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। ये अभी की बात है, यहाँ आने के 2 घंटे पहले की बात। ये बच्चे मेरे आ रहे थे तो हमने कहा थोड़ा सा साफ़ कर दे। अदीदाने गिरामी, जब मैं पैसे लेके आया तो बहुत आगे मार्केट के आगे निकल गया। इसका मतलब अभी से प्रैक्टिस कर रहा है। हाफिज ज़रूर हूँ लेकिन झूठा ज़रूर हूँ। अदीदाने गिरामी, अल्लाह ने कहा मूसा तुम नबी हो? हाँ, उलुल अज़्म नबी हो। मेरे अल्लाह आप ही ने बनाया, क्या उलुल अज़्म नबी हो? जाओ खिद्र के पास पढ़ो। तो मूसा को कह देना चाहिए तो वहाँ क्यों जाऊँ, मैं उससे बड़ा हूँ। लेकिन आज़र इज़ आदर, जो मैंने कहा उस पर अमल करो। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। कहा जाओ। अब जब आए खिद्र के पास, जनाब खिद्र ने से कहने लगे कि भाई साहब अब ये मेरे जुमले हैं, ये ना कहिए कुरान में कहाँ लिखा हुआ। कहा भाई साहब क्या मेरा एडमिशन हो सकता है? जनाब खिद्र ने कहा कि नहीं, आप हमारे नहीं पढ़ पाएंगे। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। ये कुरान के लफ्ज़ है। जनाब खिद्र ने कहा कि नहीं, आपका एडमिशन हमारे नहीं होगा। क्यों? क्या बस नहीं होगा, आप हमारे नहीं पढ़ पाएंगे। का वजह बहुत है, आप नहीं पढ़ सकते। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, नहीं पढ़ सकते। कहा नहीं भाई साहब एडमिशन ले लीजिए। कहा कि ठीक है, मान लीजिए जो मैं कहूँगा उसके ऊपर अमल करिएगा। है कौन? उलुल अज़्म नबी। तवज्जो कीजिएगा, आप आलिम गैर मुअल्लिमा है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, गौर फरमाइएगा। आप आलिम गैर मुअल्लिमा है। खिद्र से कहा पढ़ो। कह लगे ठीक है, बोलिएगा मत कुछ। कहा बिल्कुल नहीं बोलूँगा, आओ मेरे साथ। कश्ती में बैठ गए, थोड़ी दूर चले, सुराख कर दिया। जैसे सुराख किया, उलुल अज़्म नबी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? कहा मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे साथ चल नहीं पाओगे। चुप हो गए। कहा एकदम चुप रहो। और आगे बढ़े,
जनाबे वाला एक जवान लड़का दिखाई दिया, तलवार निकाली, कत्ल कर दिया। का अजीब आदमी है। का अल्लाह ने तुमसे कहा था ना जाओ पढ़ो वहाँ। याद करना, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह ने तुमसे कहा था ना जाओ वहाँ पढ़ने के लिए, तो पढ़ो, जो पढ़ा रहा है उसको पढ़ो। मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था, याद करना। मैंने तुमसे कहा नहीं तुम मेरे यहाँ पढ़ लो, तुमको अल्लाह ने भेजा था, तुम उलुल अज़्म नबी हो, बेशक हो उलुल अज़्म नबी, लेकिन मामला ये कि जब अल्लाह ने भेजा है तो जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करो। मैंने क्यों काटा है, राज है इसके अंदर। चुप हो गए, कहीं काले से निकाल दिए गए तो फिर क्या हो जाएगा। और आगे बढ़े, एक दीवार गिर रही थी, कहा सही कर दें। अब बोल नहीं रहे हैं, अगर बोला तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अदीज़ गिरामी दीवार सही हो गई। कहा जब दीवार सही हो गई थी तो कुछ पैसा मांग लेते, कहीं कुछ खा लेते। कहा चुपचाप रहो, चलते रहो मेरे साथ। जब जरा से और आगे बढ़े, कामयाब ऐसा है हादा फिराकी बैनी व बैनकुम, तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाए। सलावात भेजे मोहम्मद वाल जरा इससे बेहतर सलावात भेजे मोहम्मद वाल तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाए, तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। अज़ीज़ान गिरामी, तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। उलुल अज़्म नबी जैसा एक नबी के साथ 3 कदम से आगे नहीं चल पाया। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। उलुल अज़्म नबी, सुनिएगा, उलुल अज़्म नबी एक नबी के साथ 3 कदम भी आगे नहीं चल पाया। यहाँ इमामत का मसला था, हुसैन इमाम, चौथे इमाम इमाम बाकर, क्या सुन रहे हैं, इमाम बाकर इमाम ऐसा होना चाहिए जो बाकर के बराबर हो, सैयद सज्जाद के बराबर हो, क्या कर रहा हूं, हुसैन के बराबर हो। अज़ीज़ान गिरामी, मस्जिद भरी हुई है, मस्जिद भरी हुई है। मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मजलिस का मतलब दर्श होता है। मजलिस का मतलब कि आपने जो इतना वक्त अपना कीमती निकाल के गुजारा, यहाँ बैठे किसी को देखने नहीं आए। मामला ये है कि मौलाना ने पढ़ा क्या, हमने हासिल क्या किया, हमने इतनी देर पाया क्या। और हमें इस बात का फख्र है अज़ीज़ान गिरामी कि 2 महीने 8 दिन हमारे ज़ाकिर और खुतबा अपने बच्चों को इतना इल्म दे देते हैं। कभी हम नहीं कहते हैं फला मिलाद में न जाओ, फला महफिल में न जाओ, फला मिलाद में न जाओ, फला महफिल में न जाओ। हम दावत फिक्र देते हैं, आओ फर्शियदा के ऊपर बैठो, देखो पढ़ा क्या जाता है, सुनिए और समझिए। हम गीबत करने के आदी नहीं है, हम गीबत करने के आदी नहीं है। आओ देखो हम पढ़ाते क्या है, हम बताते क्या है। हमने हुसैन के सदक़े में इतना इल्म दिया है कि हम फ़ख्र से कहते हैं फला मिलाद में जाओ, फला महफिल में जाओ, इसलिए कि हमें पता है कि हमने हुसैन के सदक़े में इतना इल्म दे दिया है कि बड़ा से बड़ा बुढ़ा कुछ भी कहेगा, हमारा बच्चा पहले से जा। यहाँ बहकने का इम्कान नहीं है। जहाँ बहकने का इम्कान होता है वहाँ कहा जाता है मजलिस मत जाओ, बिदात है। नमाज भी कहना नहीं आता, कहते नमाज है। सलवात भेजे मोहम्मद जिनको लफ्ज़ न आती हो उर्दू की सही के, पहले बैत को खाक समझेंगे। जैसे टाइम होगा वक्त से पहले नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। शाहगंज आप जानते होंगे, हमारे यहाँ है। सुबह सुबह हम पहुँच गए, चौराहे के ऊपर मस्जिद बनी है। हमने कहा लाओ नमाज पढ़ ली। उसके अंदर ढेरों बिस्तर लगे थे। आप समझे नहीं मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, ढेरों बिस्तर लगे हुए थे। आप समझे, ये वही लोग हैं जिनके आबाओ अजदाद ने सैयदे सज्जाद का बिस्तर छीना था। आज उनकी नस्लें पूरी हिंदुस्तान के अंदर बिस्तर लेके टहल रही है।
बाज़े बादी जगह जाना ऐसा होता है कि मैं आपसे क्या बताऊं कि अभी मैं जहाँ अशरा पढ़ रहा था, या आप समझ लीजिए कि 2.5 घंटे तबर्रुक बटता था। 2.5 घंटे मामूली बात नहीं तबर्रुक बटना। अब सोचिए कितना इज्तिहाम रहता था। लेकिन उस बस्ती के अंदर शिया मौलाना वहाबियों ने ऐसे पढ़ पढ़ के लोगों को बर्बाद कर दिया है कि ज़रा सा यजीद का नाम लीजिए तो डरते बहुत हैं। अरे मौलाना साहब यजीद को कुछ न कहिएगा। अरे वाह भाई वाह, जैसे इनके रिश्तेदार लगता हो। सलावत भेजे मोहम्मद वाले, ये लेटेस्ट बात है। बल्कि जो मेरे फ़ोन कर रहे थे मैं उनको बता रहा था कि कौन से मक्तलगाह में मैं आ गया हूँ। उससे बड़े अफसोस की बात, मसाइब होते थे ऐसे करके देख रहे हैं, मतलब कोई वही नहीं कि मसाइब पढ़ा जा रहा है। हमारे साथ में कमर हसनैन साहब पढ़ रहे थे। एक दिन आजिज़ आके उन्होंने कहा कि अगर तुमको रोना नहीं आते बंदे खुदा सर तो झुका लिया करो। ये शियों की बस्ती है जो मैं बयान कर रहा हूँ, जहाँ अभी पढ़ के आया हूँ। कैसे मैंने 10 दिन काटे मैं ही जानता हूँ। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले। क्यों? इसलिए कि हमारे शिया वहाबियों ने खाली दस्तार और अमामत देख के मरूब मत हो या कीजिए, चाहे वो काला हो चाहे वो गोरा हो जी। एक से एक 24 नंबर ही आपको हमारी बिरादरी मिलेंगे। 24 नंबर ही समझ रहे हैं ना, हमारी बिरादरी के अंदर भी बहुत मिलेंगे। खाली काला अमामा या सफ़ेद अमामा, अच्छी शेरवानी, अच्छी कबर देख के मरूब ना होया कीजिए। इसके अंदर भी दुश्मन ज़हरा के सपोर्टर हैं जी। और अगर सपोर्टर न होते तो बुरा न लगता, याद करना, बुरा न लगता। ये बुरा लगना इस बात की अलामत है कि ये सपोर्टर हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, यजीद की बात हो ऐसा मुँह टेढ़ा करते जैसे इनका रिश्तेदार हो। और उनको तो छोड़िए, जो यजीद के बड़े बड़े लोग थे उनकी बात ही छोड़ दीजिए। अगर उनका नाम ले देते तीसरे दिन वहाँ से लौटा दिए जाते। सलवात भेजे मोहम्मद वाले, तवज्जो कीजिएगा। मौलाना साहब हमारे यहाँ जो लोग यहाँ सिर्फ नमाज की तबलीग करते हैं वही हम लोग चुपचाप सुनते हैं। हम भी सब्र करते रहे, ज़रा 2-4 तारीख गुजरने दो, फिर देखो कैसे बम दखता है, क्या होता है। 6 मुहर्रम को हमने कहा आज कमर अब्बास अपना जलवा दिखा दो। ठीक है, अहले बैत ने जो कहा है वो पढ़ो। पूरा जंबे गफीर लगा है। मैंने कहा नमाज 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 के ऊपर बहुत फ़ख्र करने वालों, अजान हुई नहीं पहले से पहुंच जाते हो। पहले ये बताओ तुम्हारे खाते के अंदर 2 रकत नमाज है? तुम्हारे खाते के अंदर 2 रकत नमाज है? तो नहीं समझे, समझिए मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। तुम्हारे अकाउंट के अंदर 2 रकत नमाज है? ऐशा की नमाज छोड़ो, मगरिब की नमाज छोड़ो, 2 रकत नमाज तुम्हारे खाते के अंदर है। तुम नमाज से जन्नत में चले जाओगे। 2 रकत नमाज तुम्हारे खाते के अंदर है तो हमें बताओ। चलिए सुबह की बता दीजिए। अब पूरा सन्नाटा छाया हुआ है कि देखें कहते क्या। मैंने कहा चलिए, आपने सुबह की नमाज़ पढ़ी, नियत की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज सुबह में पढ़ता हूँ 2 रकत वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। संडीला जाना है, बैंक के काम है, और उसके बाद गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे मिंबर पर से उतार लीजिए, आप टोक दीजिए अगर गलत कह रहा हूँ। है या नहीं है? सबके साथ मियाँ, इसीलिए कहा गया जमात से पढ़ो। जमात से पढ़िएगा आप, बरीउज़्ज़िम्मा मौलाना जाने, इसीलिए कहा है जमात से पढ़िए। आपने कह दिया नमाज पढ़ता हूँ मगरिब की 3 रकात, मौजूदा इमाम कीजिए वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब चाहे गैस की बात यादी हो, चाहे डॉक्टर की बात यादी हो, खुद भी याद आती हो, मौलाना साहब जाने। मौलाना साहब कह रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर। हमें बराही जाना है, कहीं जाम में फंस न जाऊँ, लेट न हो जाए। कल कौसर फसल रब्बिका वनहर, इन्ना शानिका हुवल अबतर, सुबहान रब्बियल अज़ीम व हमदे। कहाँ गई नमाज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उन्हीं लोगों से मैंने सवाल किया। हमने कहा बताओ कहाँ गई नमाज? बगैर अहले बैत के चले जाओगे? आज का बाहर तवज्जो कीजिएगा, बगैर अहले बैत के चले जाओगे?
उन्होंने कहा तुमको पता होना चाहिए, जिस मुल्ला ने ये बताया है कि हर मजलिस के अंदर नमाज, मुहर्रम कभी अशरा हो रहा है तो भी नमाज, सफ़र का हो रहा है तो भी नमाज, रोज़ा तो भी रोज़ा, जिसने ये बताया तो उसने ये नहीं बताया कि तुम्हारी नमाज बगैर अहले बैत के चली जाएगी, लेके चले जाओगे। चुप। हमने कहा बताइए, लेके चले जाइएगा। मैंने कहा आपको पता है सारे मुसलमानों को मुफ्तियों का इसीलिए फतवा है कि नमाज के अंदर दुरूद ज़रूर भेजो आले मोहम्मद के ऊपर। अगर दुरूद न भेजा गया तो गई। हकीकत में जनाबे वाला नमाज है क्या? बस अपने असली मौजू की तरफ आ रहा हूँ। हकीकत में जनाबे वाला नमाज है क्या? नमाज हकीकत में एक इश्क का नाम है। नहीं, 1% लोग समझे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। नमाज हकीकत में एक इश्क का नाम है जो अब्द और माबूद के दरमियान में रहता है। नमाज हकीकत में एक इश्क का नाम है जो अब्द और माबूद के दरमियान में रहता है। और जब यह इश्क अपने हद उरूज के ऊपर पहुंच जाता है, पैर से तीर निकाल लिया जाए, एहसास तक नहीं। एक सलावत आवाज़ बुलंद भेजिए मोहम्मद वाले, मिल के आवाज़ बुलंद सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। अल्लाह ने कहा जाओ उलुल अज़्म नबी, किससे पढ़ो? मेरे छोटे नबी से पढ़ो। मौलाए कायनात खुतबा दे रहे हैं, पूरा मजमा लगा हुआ है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, बहुत से बूढ़े हैं बहुत कुछ नहीं जानते, तो इसमें नाराज़ ना हुई कि साहब हम सिंदराज थे, हमको एक बच्चे ने टोक दिया। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ है, हम तो जो है इतने उम्र वाले थे, हमको टोक दिया। टोकने की बात नहीं, समझने की बात है। टोकने की बात नहीं है, समझने की बात है। पूरा मजमा लगा हुआ था, उसी मजमे के अंदर इतने में एक शख्स दाखिल हुए। मौलाए कायनात खुतबा दे रहे थे, खुतबे के दौरान वो चले हुए आ रहे, कहा रास्ता दे दो, रास्ता मिल गया। अकेले मौला अली नहीं थे, उनके साथ इमाम हसन भी बैठे थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी थे। खुतबा हो रहा था, उन्होंने मौला से कुछ कहा। पिछली बात याद रखिएगा तब रिज़ल्ट निकलेगा। उन्होंने मौला से कुछ कहा। मौला ने कहा कि अच्छा तुम्हारा मसला है, हमसे न पूछो, ये मेरा छोटा हुसैन बैठा उससे पूछ लो। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ये मेरा छोटा हुसैन बैठा है, समझिएगा मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ये मेरा छोटा हुसैन बैठा है उससे पूछ लो। उन्होंने इमाम हुसैन से कुछ पूछा, मौला ने जवाब दे दिया, वो मुतमईन होके चले गए। जब मुतमईन होके चले गए तो बहुत से लोग बूढ़े वो बैठे, तो उन्होंने कहा ये अली बताइए ये कौन थे? मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ये अली ये कौन थे? कहा तुमने पहचाना नहीं? कहा हमने नहीं पहचाना। अब तुम क्या पहचानोगे जब शैतान की आवाज़ नहीं पहचानते हो? अज़ीज़ाने किराम ये कौन थे? कहा कि हमने पहचाना नहीं। कहा तुमने नहीं पहचाना? कहा नहीं पहचाना। कहा ये खिज़्र थे। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ये थे कौन? तवज्जो कीजिएगा, ये खिज़्र थे। कहा आए क्यों थे? कहा इनकी कौम के अंदर कोई मसला दरपेश हो गया था, वो आए थे पूछने के लिए। मैंने कहा मुझसे न पूछो, मेरे हुसैन से पूछ लो। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरे हुसैन से तवज्जो कीजिएगा, मेरे हुसैन से पूछ लो। हुसैन ने बता दिया, खिज़्र जैसा नबी मुतमईन होके चला गया, खिज़्र जैसा मुतमईन अब नहीं समझे मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। खिज़्र जैसा नबी मुतमईन होके चला गया। उलुल अज़्म नबी से कहा खिज़्र से पढ़ो, खिज़्र से कहा अली से जाओ, अली ने कहा हुसैन से पढ़ो। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, उन्होंने कहा हुसैन से पढ़ो। अज़ीज़ाने गिरामी, खिज़्र नबी उसे कहा जाता है जो उलुल अज़्म नबी को पढ़ाए। हुसैन सलावत भेजे मोहम्मद
आलिम गैर मुअल्लिमा है। आलिम गैर मुअल्लिमा उसे कहा जाता है जिसको किसी ने पढ़ाया न हो। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद। एक और बेहतर सलावत भेजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद। अदीदाने गिरामी, सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पैदा हुई मौला अली के घर में। ठीक, आगोश में किसने खिलाया? थोड़ा बोलते आइए, आप लोग तो सुनते रहते हैं। आगोश में किसने खिलाया? चलिए, नाना ने खिलाया। किसकी आगोश में रही? भैया हसन की आगोश में रही। और किसकी आगोश में रही? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आगोश में रही। और किसकी आगोश में रही? जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आगोश में रही। और किन की आगोश में रही? मौला अली की आगोश में रही। ठीक, इतनी आगोश के दरमियान जो पल रही है उससे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। ठीक, इसको जहन में रखिएगा। और बस आखिरी बात, एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद। आगोश में अगर रही तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में, या अपने बाबा के आगोश में रही, या अपनी माँ की आगोश में रही, या भैया हसन की आगोश में रही, या भाई हुसैन की आगोश में रही। आप आलिम गैर मुअल्लिमा है जिसको किसी ने पढ़ाया न हो। अल्लामा शिबली नुमानी सीरत नबी शुरू में देखिए। आपके यहाँ भी बहुत मौलाना है, आपके यहाँ अच्छे खासे उलमा हजरात हैं, कुछ तो हमारे शागिर्द हैं, लेकिन कुछ तो उस्ताद भी बन गए। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। ताल्लुकात मेरे सभी से है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सबसे जिगरी जो दोस्ती है वो मेरी मौलाना शब्बर साहब से है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो गौर फरमाइएगा। दीदाने गिरामी अर्ज़ करने का मकसद ये है कि उनके पास भी किताब होगी और सबके पास भी होगी। शिबली नुमानी सीरत नबी, उसके अंदर शुरू में लिखते हैं, ये बात अपने जहन में रखिएगा भाई साहब। उधर उधर दाएं बाएं नहीं देखा जाता, अब्बास को देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इबादत में दाएं बाएं नहीं देखा जाता। ठीक है, जिनको नमाज कबूल होने का ख़तरा होता है वो दाएं बाएं झाँकते हैं। तो आप हमारी तरफ रहिए, पसीना नहीं होता, ये हमारा खून बहता है। 1 घंटे के लिए कितनी मेहनत करनी होती है वो जाकिर जानता है, हर आदमी नहीं जानता। आपको बहुत आसानी से मिल गया, आपने सुन लिया, वाह बहुत कुछ मिल गया, लेकिन उससे पूछिए कितनी तरह किताब। अल्लामा शिबली नुमानी, तवज्जो कीजिएगा, सीरत नबी, उसके अंदर वो तहरीर फरमाते हैं कि साहब हमारे पास जितनी अहादीस है, तवज्जो कीजिएगा, हमारे पास जितनी भी अहादीस है, हमने सारी हदीसों को आगे हुरैरा से लिया है। जनाबे हुरैरा से लिया। कहा है भाई हुरैरा से लिया? कहा साहब बड़े मुतबर्रिक आदमी थे। वाह सुभान अल्लाह। 6600 हदीसें। कितनी हदीसें? अरे यार 2-4 लीटर पेट्रोल में कुछ नहीं हो जाएगा, बार बार खटपट खटपट लगा रहे। मजलिस को तमाशा बना के न रखा करो। सलवात भेजे मोहम्मद। ये वही वाली बात है कि हाथी निकल गया, तुम पकड़े बैठे हुए हो। दुनिया भर का खर्चा हो गया, ऊपर नीचे आधा लीटर जो है डीजल नहीं बर्दाश्त है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तवज्जो कीजिएगा, शिबली नुमानी सीरत नबी, उसके अंदर कहते हैं कि नहीं साहब 6600 हदीस। अच्छा हुआ कुरान के एहतराम में थोड़ा सा रुक गए। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, जो समझ गए सुभान अल्लाह। 6600 हदीसें। अच्छा हुआ कुरान से आगे नहीं बढ़े। ठीक है, का शिबली नुमानी कहते हैं कि हमने 6600 हदीसें
ये जो याद रखिएगा कि सानिय दायरा पली कहाँ है, बढ़ी कहाँ है, रही कहाँ है, किसकी किसकी आगोश में रही है, वो मैंने गिना दिया। अब हासिल सुन लीजिए। शिबली नुमानी कहते हैं कि साहब आगे हुरैरा जो थे, तो जब लोग नए नए मुसलमान होते थे, जिन्होंने हज किया वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं किया अल्लाह आपको दिन दिखाया कि आप तशरीफ़ ले जाए। मस्जिद नबवी के सामने एक चबूतरा बना रहता था, क्योंकि मैं गया नहीं हूँ, मैंने सुना है, किताब के अंदर पढ़ा। और जो ताज़े ताज़े मुसलमान होते थे वो चबूतरे पे बैठते थे, और जब नबी उधर से आते थे तो किसी नई सूरत को देखते तो पूछते थे आप कौन, तो कहा जाता था फला साहब, अच्छा अच्छा बैठ, जिन्हें कहा जाता है तारीख के अंदर असहाबे सोफ़ा। जो चबूतरे बैठे थे उन्हें कहा जाता था असहाबे सोफ़ा। उसी चबूतरे पे एक रोज़ अबू हुरैरा भी बैठे हुए थे। हमें अफसोस ये है कि अगर आप लोग करबला में भी होते ना, पहले मोबाइल चलाते, बाद में कुछ और करते। एक और सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अल्लाह चीज़ से कि आदमी को मजलिस कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, हैं? हमारी मजबूरी है। अगर तुम करबला भी मौजूद होते ना, तो वहाँ भी कहते अभी रुक जाइए ज़रा सा मैं कर लूँ, फिर उसके बाद करिएगा जो करना। क्या इसको शियत कहती है? इसको कहा जाता है? आप 1 घंटे बंद नहीं कर सकते हो, साइलेंट नहीं कर सकते हो। कितने बड़े बिजनेसमैन हो, हुसैन की मजलिस में मोबाइल हो गया, अज़ादारी से बढ़ के हो गया। आपने फैशन समझ रखा है। अज़ादारी फैशन का नाम नहीं है, अज़ादारी इबादत का नाम है। अज़ादारी फैशन का नाम नहीं है। आड़े तिरछे बाल कटवा के नौहे कूद कूद के पढ़ना ये फजीलत की बात नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, मुहर्रम करीब आ गया, जिसको देखिए यूँ बाल इधर टेढ़ा उधर टेढ़ा, एक से एक कलर, वाह वाह वाह। उसके बाद साहब हम इबादत कर रहे हैं। इमाम हुसैन अज़ादारी के मोहताज नहीं है, हम अज़ादारी के मोहताज हैं। शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हमारा इंतखाब किया, जो हम अज़ादारी कर रहे हैं। इसको फैशन और मेला न समझिए। अज़ादारी को कभी मेला और फैशन न समझिए। अज़ादारी को बतौर इबादत बनाइए। खुश नसीब है वो इंसान जो अज़ादारी में शरीक हो जाए। क्या करना? अहले बैत हर आदमी को तौफीक नहीं देते हैं कि वो फर्श अदा के ऊपर बैठ जाए। अहले बैत हर आदमी को तौफीक नहीं दे कि वो फर्श अदा के ऊपर बैठ सुने। ये तौफीकात की बात होती है। रात भर जगते रहिए, नेट चलाते रहिए। साहब रात भर में इबादत कर रहे थे, ये थोड़ी ना है। कितनी देर हमने इमाम का गम मनाया, ये है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। सुनिए बस आखिरी बात, अफसोस है हमें, खासकर यंग लोगों के ऊपर जो मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। जुलजना निकला उसकी फ़ोटो, कोई चीज़ निकली उसकी फ़ोटो, मातम हो रहा है उसकी फ़ोटो, उसके बाद डाल दिया गया। कर रहा है क्या कर रहा है, ये क्या है? हमारी उम्र वाले बताएं कौन सा मोबाइल था, कार्ड था या नहीं था, अंतर्देशीय थी या नहीं थी? क्योंकि दिखावा नहीं था उस वक्त, खुलूस ज़्यादा था, इसीलिए बरकरार है। मैं क्या कर रहा हूँ, उस वक्त दिखावा नहीं था, खुलूस बहुत ज़्यादा था। अब क्या है, हमारी अंजुमन, हमारे मौलाना, हमारी इमाम बारगाह, हमारा क्या बात करते हैं? हमारी अंजुमन हुसैन की नहीं, मैं क्या आज कर रहा हूँ। हमारा नौहका हुसैन का नहीं, हमारा जाकिर हुसैन का नहीं, हमारी अंजुमन। ये हमारी और तुम्हारी कहाँ से आ गई? ये हमारी तुम्हारी किसने बनाया? हमने आपने बनाया है। अरे हमार मौलाना, दूसरी जगह इस्तेमाल कर रहा हूँ ज़बान, हमार मौलाना फला इमाम बाड़क मौलाना का हाथ धै के पटक दिए। मतलब समझे, जो थोड़ा सा बेचारे कम पढ़ दिए तो कहीं धै के पटक दिए। वहाँ आज़ादारी नहीं हो रही है, मुकाबला हो रहा है। समझे, जहाँ मुकाबला होता है ना आले मोहम्मद आते हैं ना तस्लीम होती है। खुलूस से करिए, मोहब्बत से करिए। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
एक बुजुर्ग आदमी ने कहा मम्मी तुम बड़े अच्छे नहव पढ़ते हो, दिल चाह रहा है दो चार शेर सुना दो। अरे नहीं, हमारे गले के अंदर बड़ी खराश है, तबीयत ठीक नहीं है, कैसे आपको सुनाए, गला बहुत खराश है। इसलिए कि वो बेचारे दो चार छः बूढ़े थे, ऐसी जगह पहुंच गए जहां बहुत देखने वाले हैं। अब इससे ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा, ठीक है। वहाँ नौहा पढ़ने के लिए मार होगी, हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे, क्या इसका काम, वहाँ मार होगी, हम पढ़ेंगे, इसलिए कि न वहाँ हुसैन को दिखाना है न आले मोहम्मद को दिखाना है। गलत कह रहा हूँ तो आप मेरे गरीबान पे हाथ डाल दीजिए मियाँ। कमर अब्बास हक बातें कहता है, अच्छी लगे या बुरी लगे, और ना किसी से कहता है कि आप मुझसे पढ़वा लीजिए। अहले बैत ने बहुत दिया है। रबीउल अव्वल आपके जो है चहल्लुम की 22 तारीख मेरी पूरी डायरी भरी हुई है, सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो मोहब्बत से कीजिए, खुलूस से कीजिए। हमारी तुम्हारी अंजुमन नहीं, हमारी तुम्हारी फरशद नहीं, हमारा तुम्हारा तबर्रुक नहीं। जिसको अल्लाह ने दिया है बांट रहा है, उसके पास कम इस्तिताअत है वो लाई बांट रहा है, आप वो भी एहतराम से लीजिए। जिसके पास ज़्यादा है वो बिस्कुट बांट रहा है, वो भी आप एहतराम से लीजिए। जिसके पास अहले बैत ने दिया वो खाना खिला रहा है, वो भी मोहब्बत से खाइए। लेकिन अकड़ के बैठिए मेरे यहाँ ज़्यादा लोग आएंगे इसलिए कि हम खाना खिला रहे हैं, ये तुम्हारा मैं है, हुसैन शामिल नहीं है। ये तुम्हारा मैं है, हुसैन शामिल नहीं है। हुसैन वही जाएंगे जहां मोहब्बत से लैया बट रही है। पहले ये देखो कि हमारा खुलूस कितना है। हराम की कमाई कमाओ, हराम के पैसे कमाओ, 50 अदद देख के अंदर खिचड़ा पकवाओ। आओ भाई हमारे यहाँ खिचड़ा बट रहा है, हमने बहुत बड़े मौलाना को बुलाया है पढ़ने के लिए। वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह भी देख रहा है। वाह भाई, इमाम भी कह रहे अच्छा हराम के पैसे से हमारी अज़ादारी, फिर वैसे ही होता है, कुछ नहीं होता। न मलाइका आते हैं, न आले मोहम्मद आते हैं, न कोई आता है, ठीक है। ये इतनी देर तक जुमले मुतरज़ा था, सलावात भेजे मोहम्मद वाले। तो मैंने आपको रोका था, दस्ते जब जोड़कर जितने हजरात भी जहाँ भी मजलिस में बैठिए, एक छोटा सा पैगाम है, जितनी देर बैठिए अपने मोबाइल को साइलेंट रखिए, बिल्कुल साइलेंट रखिए। अगर इबादत करना है तो, और अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, किसकी आगोश में पली, थोड़ा जल्दी से बोलिए। पंजतन पाक के आगोश में पली है जिनका नाम है सानिया ज़हरा, ठीक। खिलाया किसने, नाना ने, बाबा ने, जो है भाई ने, भैया हुसैन ने। दूध किसने पिलाया, बोलिए दोनों से, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। मां ने। जबान किसने चुसाई, क्या सुन रहे हैं मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। जबान किसने चुसाई, मौला अली ने। और किसने दहने मुबारक के अंदर जबान चुसाई, या हसन ने या हुसैन ने। अज़ीज़ान गिरामी, इन तमाम शख्सियतों के आगोश में जो पल रहा है उसे कहा जाता है आलिम गैर मुअल्लिमा। तवज्जो कीजिएगा, उसे कहा जाता है आलिम गैर मुअल्लिमा। सीरत नबी, अल्लामा शिबली नुमानी। अबू हुरैरा बैठा हुआ है, रसूल आए, जैसे रसूल वहाँ पहुँचे सब लोगों ने भूख की शिकायत की, या नबी अल्लाह हमको भूख लगी है, या नबी अल्लाह हमको भूख लगी है। अबू हुरैरा अपने कुर्ते का दामन उठा के दिखा रहे थे, पेट की तरफ इशारा कर रहे थे, या नबी अल्लाह भूख लगी है। नबी ने कहा कि सब्र करो, अल्लाह अभी कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेगा। तवज्जो कीजिएगा, बंदोबस्त करेगा। पढ़ाया किसने, सिखाया किसने, पंजतन ने। तवज्जो कीजिएगा, किसने सिखाया, पंजतन ने। अज़ीज़ान गिरामी, आलमी है। रसूल तशरीफ़ फरमाए, इतने में एक शख्स आया, कूजे को लेके आया, जिसे हम आप कहते हैं जग, जग को लेके आया। जग के अंदर दूध भरा हुआ था, उसने नबी की खिदमत में पेश किया। नबी ने पूछा कि सदका है या नज़र है, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। नबी ने पूछा सदका है या नज़र है, फ़ौरन हाथों को जोड़ के कहता या नबी अल्लाह मुझे पता है सदका आपके ऊपर हराम है। अज़ीज़ान गिरामी, नबी ने जग को उठाया, उठाने के बाद अपने लब से लगाया। तवज्जो से आप सुन रहे हैं, जल्दी से सुन लीजिए। अपने लब से लगाया, नबी ने उस जग को उठाया, आपकी ज़बान में जग। अब जो भी
वहाँ के ऊपर बर्तन रहा हो, उठाया अपनी लब से लगाया। अल्लामा शिबली नोमानी कहते हैं कि नबी ने पूरा जग जो था वो हुरैरा को दे दिया। जब हुरैरा को दे दिया तो अबू हुरैरा पूरा दूध पी गए। ताज्जुब न कीजिएगा, अबू हुरैरा, मैं क्या कह रहा हूँ, अबू हुरैरा। और वजाहत कर दूँ, हुर्रा कहते हैं बिल्ली को, अबू हुरैरा वो सारा दूध पी गए। आप सुनिए मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, वो सारा दूध पी गए। और शिबली नोमानी ये कहते हैं कि जब से नबी के दहने मुबारक से टच किया हुआ दूध हुरैरा ने पिया था, जो कुछ भी सुनते थे हवाओं के अंदर भी दर कर लिया करते थे। हमने कहा शिबली नोमानी, गिला तो हमें इसी बात का है कि जो नबी के दहने मुबारक से टच किया हुआ दूध पी ले, आप उससे 6600 हदीसें लेते हो, और जिस मोहतरमा ने अपने बाप की ज़बान चूसी हो, भाई की ताश नहीं बचे। वो आलिम गैर मुअल्लिमा नहीं होगी तो फिर क्या होगी? एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले उम्मत। आप आलिम गैर मुअल्लिमा हैं, जिसको किसी ने पढ़ाया न हो। तबर्रुक की अहमियत अलग है, उसकी जो इबादत है उसकी जज़ा अलग है। हद ये है, आप कभी आइए, लखनऊ बहुत दूर नहीं है, मुहर्रम से पहले पूरी हदीसें मैंने नोट की है। हद ये है कि इमाम बारगाह के अंदर जो झाड़ू लगाता है उसका सवाब अलग है, फर्शादा बिछाने वाले का सवाब अलग है, मजलिस के अंदर वाहवा करने वालों का सवाब अलग है, वाह सुभान अल्लाह, रोते जो है उसका सवाब अलग है। यहाँ तक के लिखा हुआ है कि तबर्रुक मैंने दिया है, जो बांट रहा है उसके जो है जज़ा अलग है। सबके अलग अलग पॉइंट हैं सबकी। अहले बैत कभी किसी का उधार नहीं रखते जी, जो समझ गए मैंने क्या कहा है। अहले बैत किसी का उधार नहीं रखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। इधर आपने किया उधर आपको मिल गया। खुलूस होना चाहिए, नीयत सही होनी चाहिए। आयतुल्लाह बुरजुर्दी अल्लाह मकामा पढ़िए। कुंभ के अंदर उनकी कब्र बनी हुई है, मासूम कुंभ के हरम से जब निकलिए मस्जिद आज़म की तरफ, आँखों में तकलीफ़ थी, अंजुमन का दस्ता जा रहा था, घर में लेटे हुए थे, आवाज़ आई या हुसैन। उठे, बाहर आए, देखा अंजुमन है, नहा पड़ रही है, मातम हो रहा है। एक लड़का जिसकी शर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्द लगी हुई थी, उन्होंने अपनी अंगुली को बढ़ाया, जिम्मेदारी से कमर अब्बास बातें करता है, इधर उधर की बातें नहीं करता। अपनी पढ़ी हुई बात आपको सुना रहा हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी अपनी अंगुली को उठाया, उठाने के बाद जिस लड़के की शर्ट के ऊपर गर्द लगी थी उसको अपनी अंगुली से उठाया और शर्ट के ऊपर लगाया, लगाने के बाद अपनी आँखों के ऊपर लगाया। 90 साल तक न चश्मा पहना न कुछ और हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी आसानी से बात सुन लेंगे। 90 साल की उम्र में इंतकाल किया है। तो जब उनसे पूछा गया तो यही जवाब दिया, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इससे बड़ी और कोई नेमत नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो हुसैन के मातमदार से हमें मिल गई, मातम करने वालों की जज़ा अलग, ज़ाकरी की जज़ा अलग, सबका अपना अलग अलग हिसाब है अज़ीज़ाने गिरामी। और हुसैन की अज़ादारी में जो शरीक हो जाए अपने आप को खुश नसीब समझे। जल्दी से रवायत सुन लीजिए, वक्त नहीं है। अरे बहुत क्या पढ़े भाई, बहुत टाइम हो गया। कौन सलावत भेजे मोहम्मद वाले। आखिरी कलाम में सुन लीजिए, एक सलावत बावाज़ बुलंद भेजे मोहम्मद वाले। कुरान फहमी का जो ज़ौक़ रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान के अंदर पढ़िए। कुरान ये कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मंज़ल्लज़ी मय्यक़रज़ल्लाहु क़र्ज़न हसना। अल्लाह कह रहा है, हमारी आपकी बात नहीं हो रही, अल्लाह कह रहा है, कौन है जो मुझे कर्ज़े हसना दे।
कर्ज़ हसना और आसान कर दे रहा हूँ, जिसे हम आप कहते हैं लोन। कौन है जो मुझे कर्ज़ हसना दे? कौन मांग रहा है? कमर अब्बास नहीं मांग रहे हैं, मौलाना इरशाद नहीं मांग रहे हैं, मौलाना अली हैदर साहब और मोहसिन साहब सल्लमू कहने का हक़ है, ठीक है। ये नहीं मांग रहे कर्जा, वो मांग रहा है जो लामकान है। क्या तवज्जो कीजिएगा भाई। ले चलिए, अच्छी बात है, बच्चे को पढ़ाना है, जायदाद खरीदनी है, प्रॉपर्टी बनानी है, गाड़ी खरीदनी है, अच्छी बात है लोन लेने। लेकिन वो लामकान होते हुए मकान बनवा चुका, क्या कर रहा, लामकान होते हुए मकान बनवा चुका, क्या ज़रूरत है? हबीब होते हैं ये जो होते हैं, ये बुग़्ज़ी होते हैं। क्या कुरान की आयत पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते होंगे, पढ़ते होंगे। अब जब शिया तो इन वहाबियों को छोड़िए, इनकी बातें छोड़िए। अफसोस तो ये होता है, ज़िंदगी भर माले माम खाया, माले माम खा के पढ़े, मौलाना बन गए, अल्लामा हो गए, अब वही मिंबर के ऊपर आके बैठा है, फजीलत मत पढ़ा कीजिए, इससे लोगों को नुकसान होता है, जवान पार्टी गुमराह होती है, इससे पढ़ने से क्या फ़ायदा? दीन की बातें कीजिए, नमाज बताइए, कुरान बताइए। अरे मौलाना, पहले अपना घर सुधार लो, फिर बाद में बातें करना। इसलिए कि खुम्सो ज़कात का जब माल तुम्हारी औलादों के अंदर भरा हुआ है, तो कहाँ से आले मोहम्मद समझ में आएंगे? मेहनत कहो तब ना समझ में आएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, कौन है जो मुझे कर्ज़ हसना दे? फजीलत का आखिरी बाब, इससे आगे नहीं। अब जब लोगों ने पढ़ा, कहने लगे कि यार ये कर्ज़ हसना से मुराद सदका और खैरात लगता है। एक आयत दूसरी आयत की तशरीह करती है। कहा सदका लेने वाले मर्द, सदका देने वाली औरतें, वहीं आया फ़ौरन जहाँ ये आयत उसी के बगल में है। सदका देने वाले मर्द, सदका देने वाली औरतें। कहने लगे अब क्या करे, कौन बताएगा? अब एक जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ आपके फ़हम के मुताबिक। तो कहने लगे कि चलो अब इस आयत की तशरीह वही करेंगे जिनके घर के ऊपर कुरान नाज़िल हुआ है। जब मुसीबत पड़ती है मियाँ, यही घर याद आता है। अब चाहे कोई खुश हो के अली अली करे, चाहे खामोश हो के अली अली करे, जब मुसीबत पड़ती है तो यही घर याद आता है। कहें चलो, कहाँ चलें? छठे इमाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम उनकी खिदमत में आए, दक्कुल बाब किया, इमाम निकले, क्या बात? कहा सरकार हमने इस आयत को पढ़ा, इसकी वजाहत फरमा दीजिए। कहने लगे तुमने क्या समझा कर्जा से मियाँ? कहने लगे हुजूर हमने अपने इल्म को मुताबिक यही समझा कर्जे से मुराद सदका है, अल्लाह की राह में सदका दे दो, अल्लाह की राह में खैरात दे दो। तवज्जो कीजिएगा, ये जुमले कमर अब्बास के नहीं हैं, इमाम के जुमले हैं। कहा अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा है सदका दे दीजिए, सदका का सदक़े के बारे में अल्लाह बयान कर चुका है। ये कर्ज़ हसना क्या है? क्या जानना चाहते हो कर्ज़ हसना क्या है? तवज्जो कीजिएगा, इरशाद फरमाया कर्ज़ हसना किसे कहते हैं? इमाम ने इरशाद फरमाया मन अनफ़क़ा बिदिरहमिन। अब जो चुप रहे वो जाने, मेरा काम है पढ़ना। मन अनफ़क़ा बिदिरहमिन बिअज़ाए अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़द यक़रदल्लाहु कर्ज़न हसना। जिसने हमारी जब की आज़ादारी के ऊपर 1 रुपया आज़ादारी के ऊपर 1 रुपया भी खर्च किया, गोया आज़ादारी को मियाँ सुबुक न समझिएगा, खुश होइए। अहले बैत ने सबके लिए दुआ नहीं की है, हमारे लिए दुआ की है। बाबा ये बताइए हमारे लाल के ऊपर रोएगा कौन? अज़ीज़ाने गिरामी, जिस मज़मून को हमने छेड़ा है, अगर इशरे क्या इशरून पढ़े जाए तब भी बात मुकम्मल नहीं होगी।
बाबा ये बताइए मेरे लाल के ऊपर रोएगा कौन? आप होंगे कहाँ नहीं, अली होंगे कहाँ नहीं, मेरी जिंदगी होगी नहीं। आंसू निकल आए तो दुआ किया कीजिए। अल्लाह ने हमारी आंखों को इस लायक बनाया है कि जो अहले बैत के गम में रो रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाहु अकबर। रवायत के जुमले सानिया ज़हरा इस दवाजी ज़िंदगी के बाद जब जनाब अब्दुल्ला के घर के ऊपर आई है तो बीवी ने एक रवायत है 3 दिन क़याम किया है, एक रवायत है कि बीबी 1 हफ्ते तक क़याम किया, एक रवायत है कि बीबी ने 10 दिन क़याम किया। अब जो भी तस्लीम कर लीजिए। अर्ज़ करूं अज़ीज़ान गिरामी, जब तक थी अब्दुल्ला के घर में अपने भैया को हुसैन को याद करके जब तक थी अपने भैया हुसैन को याद करके बहुत रोती है, बहुत रोती है। अल्लाह, जब काफ़ी दिन गुजर गए इरशाद हसनैन तशरीफ फरमाए। मौला अली ने कहा जाओ आज कई दिन हो गए, मेरे बेटे की खैरियत मालूम करके आओ। फर्द उठा के बाद गया, दक किया। जनाब अब्दुल्ला ने दरवाजे को खोला, खोलने के बाद पूछा क्या बात है? कहा हम खैरियत मालूम करने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। जनाब अब्दुल्ला कहते और तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि जब से आई है अपने भैया हुसैन को याद करके जब से आई अपने भैया हुसैन को याद करके बहुत रोती है। वापस आया जज़ाकल्लाह, आंसू निकाल आए, दुआएं किया कीजिए। इमाम इरशाद फरमाते हैं दुआएं मुस्तजाब होती है, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, आलम यह है आके बताया। इमाम तशरीफ़ फरमा थी, हसनैन बैठे हुए थे। जैसे हुसैन ने सुना, मेरी निगाहें अंधी हो जाए अगर अपनी तरफ से पढ़ूं, इससे ज़्यादा अब नहीं कह सकता। जैसे सुना एक मरतबा हुसैन नंगे पैर बहुत तेज़ी के साथ ज़ैनब के दरवाजे की तरफ ड्योढ़ी के अंदर कदम रख उस हुजरे में पहुँचे जहाँ बीबी आराम फरमा रही थी। क्या देखा? ज़ैनब की आंखें बंद हैं, आंखों से अश्क जारी है। हुसैन ने जगाना मुनासिब नहीं समझा। थोड़ी देर के बाद एक मरतबा हुसैन की नज़रें उठी, एक हल्का सा झरोखा बना हुआ था, सूरज की हल्की सी किरण जो थी वो हुजरे के अंदर आ रही थी। हुसैन ने अपने दोस्त से अबा को उतारा, उतारने के बाद जिधर से किरण आ रही थी उधर कर दिया। थोड़ी देर के बाद ज़ैनब की आंखें खुली, क्या देखा? सामने माजाया खड़ा हुआ है। एक मर्दू आवाज़ दी, ए मेरे भैया हुसैन तुम कब आ गए? ए मेरे दिलजान हुसैन तुम कब आ गए? ए मेरे अजीज हुसैन तुम कब आ गए? ए मेरी बहन मुझे आए हुए बहुत देर हो गई, लेकिन हमने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन तुम्हारे हुजरे के अंदर हल्की सी किरण आ रही थी, मुझे ये गवारा नहीं था तुम्हारे हुजरे के अंदर हल्की सी किरण आ जाए। मैं कहूँगा 11वीं मुहर्रम है, सबके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए। ज़ैनब ने दूर से देखा, सैयद सज्जाद का चेहरा मुतगय्यर हो रहा, अपने आप को नाके से गिराया। कोहनियों के बल चलते हुए ज़ैनब, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, क्या तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे? जज़ाकल्लाह। शर्माया मत कीजिए, कौन जाने साले आइंदा जिंदा कोई कमी रह जाए तो माफ फरमाइएगा, ये आपके अज़ादार। हे मेरे लाल सैयद सज्जाद, क्या तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे? अल्लाह अकबर। ये भी अम्मा आप नहीं देख रहे,
ये भी अम्मा आप नहीं देख रही है, इन्होंने अपने नापाक कुश्तों को दफन कर दिया। जिसका जवान बेटा मौजूद हो उसके बाप का लाशा बेगौरों का फर पड़ा हुआ। अल्लाह अकबर। ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता लाशे हुसैन के करीब पहुंची। लाशे हुसैन के करीब पहुंचने के बाद अजीबो गरीब जुमला कहा, ए मेरे भैया हुसैन, ए मेरे दिलजान हुसैन, ए मेरे अजीज़ हुसैन, ए मेरे भैया हुसैन, ए मेरे अजीज़ हुसैन, आपको ये गवारा नहीं था कि हमारे हुजरे के अंदर हल्की सी किरण आ जाए। आज बहन बहुत मजबूर है, आपका लाशा धूप में पड़ा हुआ है। अरे बहन बहुत मजबूर है, बहन के पास रिदा भी नहीं है। अपनी बहन को माफ कर देना वरना तुम्हारे जनाजे के ऊपर डाल दे। बस एक रवायत, एक रवायत, एक रवायत मजलिस तमाम मेरे दिल। प्यास की अजीबो गरीब कैफियत होती है। आप बैठे अज़ादारी कर रहे हैं, आप यहाँ आए, 18 बनी हाशिम के ताबूत निकले के ज़ियारत फरमाएंगे। क्या कभी आपने इस बात को सोचा? जब आप यहाँ आए ना आपने जवान बेटे का लाशा उठाया, ना आपने कटे हुए बादों को उठाया, ना नन्ही की जान को दफन किया, ना दोस्तों का लाशा उठाया। आप यहाँ बैठ के हुसैन को याद कर रहे हैं। कभी अकेले में बात को सोचिएगा जो ये हकीर कर रहा है। कभी आपने सोचा हुसैन ने आपको कभी याद किया है? हुसैन ने आपको कभी याद किया है? उस वक्त याद किया जब कोई किसी को याद नहीं करता। ए मेरे चाहने वालों, काश कि तुम करबला के मैदान में मौजूद होते, तुम देखते मैं अपनी नन्ही सी जान के लिए पानी कैसे मांग रहा हूं। बस एक रवायत आपसे वादा किया, मजलिस तमाम मेरे अजीज। औलाद वाले तशरीफ फरमाए, जिनके न हो उनको अल्लाह औलाद नरीना अता फरमाए। सबकी मुसीबत अपनी जगह के ऊपर। जनाबे फातिमा दर और दीवार के अंदर पिसी, ये मुसीबत अपनी जगह के ऊपर, लेकिन हुसैन की नन्ही सी जान की मुसीबत अपनी जगह। सबके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। हुसैन की नन्ही सी जान को ऊंट के ऊपर लिटाया गया, से लिटाया नहीं गया था, रस्सी से जकड़ के बांधा गया। जब ऊंट चलता है नन्ही सी बच्ची तड़प, नन्ही सी बच्ची ने अजीबो गरीब सवाल किया, ए मेरे भैया सैयद सज्जाद, अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यास लगती है उसके जिस्म के ऊपर कैसी चीजें आरिद होती है? आपके इमाम ने हथकड़ियों को संभाला, भेड़ियों को संभाला, इरशाद फरमाया, ए मेरी बहन, अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यास लगती है उसके सबसे पहली अलामत ये है, उसके होठ खुश्क हो जाते हैं। जब प्यास की शिद्दत और आगे बढ़ती है, इंसान के ऊपर गशी तारी हो जाती है। जब प्यास की शिद्दत और आगे बढ़ती है, इंसान बेहोश हो जाता है। और क्या कहा, जब प्यास हद से ज़्यादा उभर जाती है, इंसान के ऊपर बेहोशी तारी हो जाती है। आखिरी हद सुनेंगे जो इमाम ने बताया, इरशाद फरमाया, मेरी बहन, जब प्यास अपने हद से उरूज के ऊपर पहुंच जाए, हड्डियों से चटकने की आवाज आती है। जैसे ये जुमले सुनने थे, नन्ही सी बच्ची ने आवाज दी, ए मेरे भैया सैयद सज्जाद, हमारे हालात ऐसे ही है, हमारी हड्डियों से चटकने की आवाज। बस चंद लम्हे
मजलिस तमाम मेरे फर्श अदा जब बिछाई जाती है, कभी कोई तसव्वुर न करे कि मैं नहीं जाऊंगा तो मजलिस नहीं होगी, मौलाना नहीं आएंगे तो मजलिस पढ़ी नहीं जाएगी। इस जिक्र का वादा अल्लाह ने किया है, जब तक कयामत नहीं आएगा जिक्र होता रहेगा। जब फर्श अदा बिछती है, कोई आए या ना आए, शाम से बीबी उठती है, आती है बगी के अंदर टूटी हुई कब्र के पास, अम्मा जान चलिए फला जगह फर्श अदा बिछ गई, भैया के मातमदार जमा हो गए। अकेले नहीं आती, उनके साथ हुसैन की नन्ही सी जान आती है, जिन्हें हम आप जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के नाम से याद करते हैं। जाकिर फजाइल बयान करता है, मोमिनीन खुश होते हैं। एक मरतबा जाकिर ने पहलू बदला, नाम हुसैन आया, आंखें नम होने लगती है। नन्ही सी बच्ची सवाल करती है, फूफी अम्मा ये रो क्यों रहे हैं? तुम्हारे बाबा की मुसीबत ही ऐसी। कभी मजलिस के अंदर किसी आदमी को ढकेला मत करो, किसी आदमी को कोहनी न मारा करो, किसी को धक्का मत दिया करो। कोई नहीं जानता किसके बगल में कौन बैठा हुआ है। पैगाम है, कोई नहीं जानता किसके साथ साथ कौन चल रहा है। हमारी आंखें नहीं देखती, आपसे वादा किया है रवायत मुकम्मल। मजलिस तमाम, नन्ही सी बच्ची फरियाद कर रही है। जब ये रवा दवा आगे बढ़ा काफिला, एक मुअज्जमा थी, उसे बर्दाश्त न हुआ, उसने अपनी नन्ही सी बच्ची को बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि जाओ कूजे को भर लो, लेके जाओ, उस कैदीन के हवाले कर देना। जब वो पानी पी ले तो उनसे कह देना हमारे हक में दुआएं कर दो। आप भी अपनी दुआ ज़रूर मांगिएगा। मेरे मिजाज के मुताबिक, मेरे अक़ीदे के मुताबिक, इसका क्या अक़ीदा है मैं नहीं जानता, मैं अपनी बात अर्ज कर रहा हूँ। इससे बड़ी मियाँ कोई इबादत नहीं है। मजलिस फज़ाइल के बाद मसाइल, इससे बड़ी इबादत नहीं है। जो मांगना हो ज़हरा से कहो, हुसैन से कहो, बाबुल अब्बास से कहो, कूजे को भर लो, लेके जाओ, उस कैदीन के हवाले कर देना। जब पानी पी ले तो उनसे कह देना हमारे में बस। नन्ही सी बच्ची ने कूदे को भरने के बाद शहजादी की खिदमत, प्यासी लगती है, आप इसे पानी पिला दीजिए, लेकिन जब पानी पी लीजिएगा तो हमारे हक में दुआ कर दीजिएगा। एक मरतबा नन्ही सी बच्ची ने इरशाद फरमाया, जब कूजे को लेके आई, आप हमारे हक में दुआ कर दीजिएगा। सानिया ज़हरा ने इरशाद फरमाया, शायद तुझे मालूम नहीं है हम आले मोहम्मद है, पहले ये बता तेरी दुआ क्या है। मेरी माँ ने मुझे कह के भेजा है, आप दुआ कर दीजिए, आप दुआ कर दीजिए, आप दुआ कर दीजिए। जैसे ये बच्ची यतीम हुई है, खुदा न करे कायनात में कोई बच्ची यतीम हो। ज़ैनब ने हाथों को बुलंद किया, ए मेरे अल्लाह, जैसे मेरी ये बच्ची यतीम हुई है, खुदा न करे कायनात में कोई बच्ची यतीम हो। नन्ही सी बच्ची ने शाम गरीबा का जाला हुआ दामन फैलाया, ए मेरे अल्लाह, जैसे मैं यतीम हुई हूँ, खुदा न करे कायनात में कोई बच्ची यतीम। अल्लाह हू अकबर। तुम्हारी दूसरी दुआ क्या है? मेरी माँ ने कह के भेजा है कि आप दुआ कर दीजिए कि हम हज के लिए चले जाएं। बीबी ने दुआ की, नन्ही सी बच्ची ने आमीन कहा। तुम्हारी तीसरी दुआ क्या है? मेरी माँ ने मुझे कह के भेजा है कि आप दुआ कर दीजिए कि हम मदीने चले जाएं। बहुत से लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे जिनकी ज़िंदगियाँ अक्सर व बेशतर परदेश के अंदर गुजरती है। अपने ज़िले का कोई मिल जाता है, आदमी कितना खुश हो जाता है, ये मेरे ज़िले का है, ये मेरे वतन का है, ये मेरे ज़िले का है, ये मेरे मोहल्ले का है। अली गिरामी जैसे लफ्ज़ मदीना सुना, ज़ैनब का दिल भर आया, नोके नैजा की तरफ देखा, ए मेरे भैया हुसैन, आज ज़ैनब इतना मजबूर हो गई। जज़ाकल्लाह।
किसने भेजा है? मेरी माँ ने भेजा है। कहाँ है तेरी माँ? वो छत के ऊपर बैठी हुई है, जाओ उसे बिला के लेके आ। नन्ही सी बच्ची दौड़ी हुई गई, अम्मा अम्मा। वो कई दिन आपको बुला रही है। ये अम्मा लगता है कि शायद वो आपको जानती है क्या? उस मुअज्जिमा ने जल्दी से रेदा को डालने के बाद सीने को तय किया। तय करने के बाद बीबी की खिदमत में आई। आपने हमें बुलाया? हाँ हाँ हमने तुम्हें बुलाया। तुमने दुआएं करवाई थी, हमने तुम्हारी 2 दुआ कर दी। लेकिन ये बताओ तुम मदीने क्यों जाना चाहती हो? आप मदीने को जानती? हाँ हाँ हम मदीने को जानते हैं। कहा मदीने में एक मोहल्ला है जिस मोहल्ले का नाम मोहल्ले बनी हाशिम है। आप मोहल्ले बनी हाशिम को जानती है? हाँ हाँ मोहल्ले बनी हाशिम को जानते हैं। मोहल्ले बनी हाशिम में खराना आबाद है जिसके अंदर हमारे आका हुसैन भाई का नाम लिया गया। ज़ैनब का दिल भर आया, ए मेरे भैया हुसैन, आज ज़ैनब इतना मजबूर। हम जानते हैं उस घर के अंदर छोटे छोटे ओनो मोहम्मद रहते हैं। आप जानती हैं शायद 2 दकीके या 3 दकीके मजलिस तमाम, आंखों से अश्क निकल आए दुआ किया कीजिए, न निकले तो भी दुआ किया कीजिए। इसलिए कि हमारे इमाम इरशाद फरमाते हैं मेरे जद का वो गम है, ज़मीन रोई है, आसमान रोए है, चरिंद रोए है, परिंद रोए है। इसलिए कि हुसैन का वो गम है। मुद्दतों पत्थर हटाया जाता था, उबलता हुआ खून निकलता। दुआएं किया करो, आंसू न निकले, दुआ किया करो। ए मेरे अल्लाह ये आंसू सल्ब क्यों हो गए? अल्लाह अकबर। छोटे छोटे अनु मोहम्मद रहते हैं। आप जानती हैं? हाँ आप जानते हैं। उस घर के अंदर कासिम रहते हैं। जानती हैं? हाँ हम जानते हैं। उस घर के अंदर हम शक्ल नबी रहता है जिसका नाम अकबर है। आप जानती हैं? खुदा की कसम मेरी आदत नहीं, मैं मजलिस में कसम नहीं खाता, यूँ भी जिंदगी में नहीं कसम खाता। ये ज़ैनब का जिगर था। एक एक को पूछा जो ज़ैनब जवाब दे रही है। हाँ हम अकबर को जानते हैं। उस घर के अंदर एक शुजा रहता है जिसका नाम अब्बास है। आप जानती हैं? हम जानते हैं। एक एक का नाम लेती रही, बीवी जवाब देती रही। सुनेंगे? एक बार तो इरशाद फरमाया उस घर के अंदर, अल्लाह अकबर, उस घर के अंदर मेरी एक शहजादी रहती है, मेरी एक शहजादी रहती है। आप उनको जानते हैं जिनका नाम ज़ैनब है। अभी जुमले मुकम्मल न हुए, एक मरतबा सवाल किया तू कैसे ज़ैनब को जानती है? कहा हम नहीं जानेंगे तो फिर कौन जानेगा। अली की बेटी का नाम है ज़ैनब, औनो मोहम्मद की माँ का नाम है ज़ैनब, अकबर की फूफी का नाम है ज़ैनब, कासिम की फूफी का नाम है ज़ैनब, अब्बास की बहन का नाम है ज़ैनब। हम नहीं जानेंगे तो फिर कौन जानेगा। अभी जुमले मुकम्मल न हुए थे, एक मरतबा चेहरे से बालों को हटाया, नईब सी आवाज़ दी, उम्मे हबीबा, ए उम्मे हबीबा, तुमने नहीं पहचाना नहीं करी शहजादी ज़ैनब। चेहरे पे नजर पड़ी, मुँह पे तमाचे मारे। ए बीबी ये क्या हो गया? मेरा पूरा घर करबला में लुट गया। वो देख लो के नेजा के ऊपर भैया हुसैन का सर, वो देख अली अकबर का सर, वो देख औनो मोहम्मद